हाँ बताओ क्या डाउट था कल का। सर ये आपने कल ऑप्शन चेन में बताया था हम्म, कि एक होता है ओपन इंटरेस्ट और एक होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। हाँ। वो तो समझ में आ गया था सर। लेकिन अगर मैं बायर हूँ ऑप्शन का, तो मुझे मुझे मालूम है कि अगर वो बुलिश होने वाला है तो मुझे कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए ताकि प्रीमियम मेरा फास्ट चेंज हो। इंडेक्स की बात कर रहे हो स्टॉक की बात कर रहे इंडेक्स की बात कर रहा हूँ सर। हो? हाँ, तो वो आज वही टॉपिक है, कॉल अनबाइंडिंग का। ओके। जो मेजरली यू हैव टू सी सपोर्ट पहले डेली चार्ट में, आर्ली चार्ट में, फिर जी। आप क्योंकि आज एक्सपायरी वाले दिन है तो 100 या 200 पॉइंट नीचे वाले को ही पकड़ो। वाई? उसमें क्या है, प्योर इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है। तो हमें इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए होती है लास्ट में। अब जैसे 850 चल रहा था, मतलब 800 880 चल रहा था, हमने 800 का लिया तो वो 910 तक आया, तो इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ी ना उसकी, 77 से 110 तक आया। क्यों? प्योर इंट्रिंसिक वैल्यू आई थी। फिर वो जब नीचे आया 880 तक, 850 का उठाया, वो प्योर इंट्रिंसिक वैल्यू में था 35 में। फिर जैसे ही हमने वहां पे 35 पे लिया, जैसे ही 950 तक गया, दैट वाज व्हाट वाज दैट वाज प्योर इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ रही थी। हाँ हाँ, राइटिंग का भी एक टॉपिक है, पहले अभी ये सीख लो, अभी बाइंग का सीख लो, वो भी बता दूंगा, राइटिंग का भी बता दूंगा। सर ये बाइंग के लिए इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर वैसे तो हम एट द मनी ही लेते हैं हमेशा, जगह में पता होता है कि बुलिश होने वाला है या बेरिश होने वाला है इंडेक्स में। लेकिन कभी फंड कम होता है हमारे पास तो हम आउट ऑफ द मनी लेना चाहते हैं थोड़ा सा। तो आउट ऑफ द कितना आउट मनी ऑफ द मनी लोगे तो ले आउट हो सकते हैं जाओगे। पूछ रहा हूँ। मैंने बताया ना कि आउट ऑफ द मनी आपको नहीं लेना चाहिए ज़्यादा। क्यों? क्योंकि नहीं, फिर लेकिन अगर उसमें सर फंड एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा अगर स्ट्राइक प्राइस अगर थोड़ा सा फार सेलेक्ट करें तो कौन से कितना फार सेलेक्ट कर सकते हैं मत करो। ज़्यादा से ज़्यादा। लास्ट क्लास में पौने 3 बजे के बाद अनवाइंडिंग में पार सेलेक्ट मत करो, नहीं करना चाहिए। क्या होता अगर आप 16,000 का ले लेते, जीरो ही होता। 15,900 का भी जीरो हुआ है कि नहीं हुआ? ये सर। क्या फायदा है? फंड से अच्छा ट्रेड ही मत करो, बेटर वो रहेगा। जरूरी है कि पैसा थोड़ा ही है तो उसे घुसाना है? इट इज नॉट लाइक दैट। यू हैव टू बी प्रॉफिटेबल। छोटे मोटे यार, इससे क्या करोगे यार? देखो न्यूज नेगेटिव थी, बट ऐसा था ना कि इंडेक्स मैनेजर को क्या चाहिए, प्रीमियम तो बढ़ाना है ना कॉल का। तभी तो उन्हें अच्छा लो, आप जो मतलब छोटे मोटे रिटेलर्स देखते हैं भाग रहा है, उस टाइम कॉल खरीदते हैं, लास्ट में एक साथ ठोक देते हैं, और वो इसी उम्मीद में रह जाते हैं कि भागेगा। इफ आई एम कॉल राइटर, व्हाट आई वांट द प्रीमियम टू बी हाई। हाई होगा तभी तो जीरो में मजा आएगा। तो यही था कि पहले सुबह भगाया, फिर गिराया। ऐसा कुछ नहीं है, तो एडजस्टमेंट, ये लास्ट लास्ट में इट इज ऑल अबाउट इंडेक्स मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट होता है, आप समझे आप? हाँ सर, मेरा एक डाउट है सर। हम्म, हाँ सर, कल आपने वो स्टॉक का ओ आई बताया ना सर। हम्म। हाँ तो उसमें सर लाइक ओ आई ब्रेकआउट हुआ करके कैसे पता चलेगा सर, कितना स्टॉक में निफ्टी लाइक? ट्रेडर आपने डाला, हाँ सर, डाला है सर। उसमें ओआई आपने देखना शुरू देख लिया, स्टॉक ओआई हाँ कहाँ कर हाई दिया है? सर, हाँ सर मैंने देख लिया सर कल सब कुछ। हाँ, तो फिर अब कौन सा है आपने देखा? सन फार्मा का 850 में हाईएस्ट कॉल राइटिंग थी, 840 में थी, और स्टॉक का प्राइस कहाँ चल रहा था? 870। तो मतलब ओके। क्या है, अनवाइंडिंग होगी। जी। तो भी तो आज गिरा ही सन फार्मा, इनफैक्ट लास्ट क्लास और ऊपर ही जा रहा था, और ये जाएगा तो लग रहा है 900 भी मार देगा। ओके। तो कॉल कॉल अभी तक अनवाइंड नहीं हुई है। इंस्टीट्यूशन बहुत हैवी राइटिंग करके बैठते हैं, ओके। वो फंसे हुए हैं। आप वो हम्म। देखो, डॉक्टर रेड्डी आज फिर 4590 का हाई मारा है, और 4600 वाले कॉल राइटर को पोजीशन प्रोटेक्ट करनी थी, 4500 4600 में शिफ्ट हो गए। जी सर, सर हम भी आपने कहा था जैसे, कि 3 डेज वेट करने को सर, यार देखो कि एक बार 3 डेज इसलिए वेट करना था हाँ क्योंकि हाँ। 3 दिन पहले ही वो 840 के ऊपर निकल गया। अब ओके। हाँ समझ हाँ। गया, तो वो भी तो था ना। क्योंकि किसने बताया? जिसने बताया था सन फार्मा सही पकड़ा था। मैं सारे नहीं देख पाता हूँ जल्दीबाजी में, जो जो दिख जाता है तो उसके से, बट इट वाज अ गुड ट्रेड, जिसने भी हाँ। बताया था इट वाज गुड। ओके। तो सर, तो ऐसा रूल कुछ नहीं है कि 3 डेज तक वेट करो कुछ करो, अगर आपको तभी मिल रहा है तो आप ले सकते थोड़ा चार्ट भी देख लो, आवरली चार्ट में कहाँ सपोर्ट आ रहा है, तो वहाँ सब। फिर हो। प्राइस एक्शन देखो ना, लास्ट में जब मैंने दिया था तो प्राइस एक्शन स्ट्रांग हो रहा था। हाँ अभी सर। मैंने कहा था कि मोमेंटम कैप्चर हो जाएगा थोड़ा। ओके। थोड़ा मार्केट अच्छा नहीं था, अदरवाइज यू वुड हैव कैप्चर्ड, वरना हाँ, अच्छा कैप्चर हो जाता है ठीक है मोमेंट। सर। हाँ, उतना ही सर, थैंक यू मेन सर। चीज क्या, आप देखो लूपी में मोमेंटम नहीं आया तो आई सेड कि एग्जिट, अभी एग्जिट करवा दिया। लग ही नहीं रहा था कि मोमेंटम आएगा। तो ऑप्शन हम्म। में अगर हम इंट्राडे में ले रहे हैं तो मोमेंटम के लिए ले रहे हैं, हम्म। उस पॉइंट पे। दैट्स वाई मोमेंटम नहीं है तो चुपचाप से एग्जिट करो। हम्म। छोटा मोटा लॉस है, इट इज ऑल, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा घुस जाओगे नीचे लेके। ओके।
ठीक है हाँ सर। हाँ पूछो। सर ऑप्शंस एक सर, मैंने ये कहीं पे पढ़ा था कि आपको स्ट्राइक प्राइस के 1 या 2 आउट ऑफ द मनी कॉल लेने चाहिए, बिकॉज जब वो इन द मनी हो जाता है जो आपको प्रॉफिट या प्रीमियम बहुत ज्यादा मिलता है करके। वो सब मैं बता लाइक दूंगा, अगर अभी पिछला जितना पढ़ा है उसको दिमाग से निकाल दो, ठीक है। तो उस ओके। चीज़ का है, क्योंकि वो चीज़ जब थीटा डिके में जब पहुंचोगे ना, तब आप वहाँ पे उस चीज़ को यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से कौन सा स्ट्राइक, जब पहले के 10 दिन होते हैं तो 2 से 5% ऊपर वाला ले सकते हो आप। लेकिन अभी क्या चल रही है, 14 तारीख चल रही है, तो अभी इन द मनी खरीदो, क्योंकि मार्केट के आते आते लास्ट तक अगर उसी पॉइंट पर रह गया तो वो वाला जीरो या कम ही हो जाएगा वो। तो अभी इन द मनी को राइट करना होता है, क्योंकि 14 शुरू हो गए, हाफ हो गया है महीने का, तो अब इन द मनी उठाना शुरू करो, दैट इज वाई। ओके। ठीक है, वो स्टार्टिंग में आप कर सकते हो। आगे सबसे भाई नहीं तो लेट्स शेयर माय स्क्रीन। आप जब तक किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, मैं तब तक यहाँ से देखते हैं। सर एक और चीज, आज 2:30 बजे के बाद मार्केट में क्या हुआ कुछ भी समझ में नहीं आया। हाँ वही समझाऊंगा आज, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है ना। तो ये आज आपको स्लाइड आज ही भेज दूंगा। कॉल, सर कॉल पुल ट्रैपिंग टॉपिक, यार ये कॉल पुल ट्रैपिंग क्या है? अच्छा वो, अरे मैक्सिमम कॉल राइटिंग में कोई जाएगा, जैसे आज आज कंप्लीट कर दिया उसने, डॉक्टर रेड्डी में सारे अनवाइंड हो होंगे। आप लोग एक काम करो, 50 ट्रेडर खोलो और आज डॉक्टर रेड्डी की वो देखो, कॉल राइटिंग शिफ्ट हुई है कि नहीं हुई है। अगर फोन पे है तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वहाँ से अनवाइंड हो गया, 4600 में शिफ्ट हो गया, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तभी देखा नहीं 4590 का उसने हाई मारा है, मैंने 4580 90 भी बोला था यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। वो बिकॉज क्योंकि वो वहाँ पे ट्रैप है, तो पहले नीचे ले जाते हैं। क्यों? इंस्टीट्यूशन पहले नीचे ले जाके अपने आप को कॉस्ट टू कॉस्ट काटने की या प्रॉफिट लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। यार वेबसाइट में यार मतलब मेहनत नहीं करोगे तुम। चलो यहाँ दिखा देता हूँ। और ये एकदम आड़े तिरछे ट्रेड मत मारा करो, हाँ। कोई कॉल ले रहा है, मतलब कॉल लेने का पॉइंट मतलब मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ो, उस हिसाब से लो। यार ये चल नहीं रहा है, चलो निफ्टी की वेबसाइट पे ही देख लेते हैं। आज निफ्टी की वेबसाइट भी बीच में काम कर नहीं रही थी, पता नहीं क्या हुआ तुमसे। अगर ये दिख जाता है तो इसमें आपको मैं शिफ्टिंग दिखा दूंगा। ऐप में होता तो आप यूट्यूब वीडियो बार का, तो उसमें आपको दिख जाएगा। यहाँ पे चेन 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 कल कहाँ से देखा था, नहीं दिख रहा है आपको? ये नई वाली वेबसाइट में है, अरे वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। निफ्टी फार्मा बुलिश है, बस देखो ना डॉलर एकदम बढ़ता जा रहा है, तो इनको बहुत फायदा होने वाला है। कोरिलेशन कहीं दिख रहा है आपको इसमें ऑप्शन? कहाँ है यार इसमें? तो जो नीचे ऑप्शन चेन लिखा हुआ, एक सेकंड पीछे जाता हूँ, बताओ कहाँ पे है, किस जगह पे है? नहीं सर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होम पेज है सर, अबाउट पे। अबाउट पे यहाँ पे? हाँ सर, हाँ यहाँ पे अमाउंट नहीं सर, मार्केट डेटा पे थोड़ा एक बार देखिए सर, मार्केट डेटा। हाँ सर यहाँ पे ऑप्शन चेन है सर, यहाँ पे सिर्फ नीचे सर, पूरा नीचे सर। सर इस तरफ देख, राइट राइट हैंड साइड में। यार ये सर एक्चुअली सेंसिबल में भी तो दिखा देता है। हाँ वो तो कहीं भी देख लेंगे, इसमें ही देख लेते हैं। कहाँ पर दिखा रहा है?
सर ये ऑप्शन चेन सर, जहाँ पे वो डेटा पे हाथ रखा है ना सर, सर यहाँ पे ब्लू नीचे कलर का बैकग्राउंड, नीचे नीचे रेक्टेंगल, हाँ नीचे सर, रेक्टेंगल नीचे सर। बीच में यार ये मेरा ना ये Thank you. जूम का नीचे आ जाता है ना, इस वजह से दिक्कत करता है मुझे देखने में। हाँ यहाँ पे। ये वही सर ऑप्शन चेन। ओहो एक सेकंड। तो यहाँ पे आपको देख लेते हैं, शिफ्ट हुआ होगा, दैट इज फॉर श्योर। ये हो रही है नहीं हो रही है, देखो ये देखो आप, ये 4500 दिख रहा है, दिखा? हेलो, माइनस तो दिख गया आपको? जी जी ये चीज चाहिए थी, दैट्स वाइट फर्स्ट में। अभी भी और कॉन्ट्रैक्ट बचे हुए हैं, ये लोग उम्मीद में हैं आगे। मुद्दे की बात है ये यहाँ पे अभी नहीं हुआ है, रेटिंग कहाँ बढ़ रही है? 47 तो कहीं ना कहीं शिफ्ट में यहाँ शिफ्ट किया होगा, थोड़ा यहाँ शिफ्ट किया होगा, इस तरह का फुट राइटिंग यहाँ पे बढ़ती जा रही होगी मोस्ट वेल। देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, तो यहाँ पे भी इनफैक्ट भरोसा नहीं है। 4800 पे वो तो थोड़ा एडजस्टमेंट का ये वाला भी लग रहा है। 4600 ब्रेक किया तो और बड़ी वाली शॉट करूंगा, ये यहाँ से भी निकल रहा है। बट लेट्स सी, 4590 तक का टारगेट था, दैट इज सफिशिएंट। तो मतलब दिख गया ना जो जिसने क्वेश्चन पूछा था, somebody was asking। हाँ यार देखो मैंने एक बना रखी थी, मैंने आज कवर भी किया, आपको दिखा देता हूँ। मैंने बना रखी थी, मेरा व्यू ऑलरेडी नेगेटिव था पहले, उसमें बहुत 50-60 हज़ार का लॉस भी चल रहा था फ्राइडे मंडे को, मुझे लगा था तैयार कि ज़्यादा बहुत बड़ा लॉस नहीं था। आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको हेज मैं बनाना सिखा दूंगा, ये नहीं कि आप बस बैठ के बनाना शुरू कर दो, ठीक है ना? तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। एक्स्ट्रा मैंने बना के डाला था, आज मैंने कवर कर दिया था इसे, जितना मिल रहा है समेटो इसे। आई थॉट कि इट वुड बी गुड इनफ कि जितना अमाउंट मिल रहा है, हालांकि उसमें मुझे और लग रहा था मंथली का था, ये वाला था मेरा। हाँ ये वाला, ये था। ये कुछ गड़बड़ बता रहा है। ये अभी तो नीचे आ गया, इसमें मुझे करीब अच्छा खासा मिला है, 28,000 समथिंग मिल गया था। तो व्हाट आई डिड, मैंने इसको, ये बाद में भागा है, इसे 292 में काटा था, और इसको समथिंग मैंने करा था 86 समथिंग में, जब ये 86-87 चल रहा था, तो दोनों साइड प्रॉफिट हुआ था। तो इसमें समथिंग अराउंड 92 का आप हिसाब लगा लो, तो करीब 26,000 यहाँ बना था, और 6,000 समथिंग यहाँ बना था, तो 34,000 था। तो मतलब एक कवर्ड कॉल था, मैंने एक्स्ट्रा रखे थे फुट, क्योंकि मैं आई वॉज ऑलरेडी श्योर कि ये नीचे जाने वाला है, तो मैंने थोड़े एक्स्ट्रा वर्क किए थे हेज करने के लिए, ये रखा था। बट ये भी देखे गया, नो डाउट ये भी देखे गया था, ठीक है यार। मैं ऐसा एक डाउट है कवर करने से पॉसिबल हो तो कि यार मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा उसके, ठीक है ना? आप जीरोधा में करते हो ना, क्या इसका सॉल्यूशन मैं भी आपको बता दूंगा। सर एक क्वेश्चन था हाँ क्वेश्चन पूछो। सर, पेपर ट्रेड क्या रहता है, मतलब ये सर टर्म ही नहीं समझी क्या रहता है। वर्चुअल वर्चुअल वर्चुअल, इट इज नॉट अबाउट यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन रियल, यू आर जस्ट एज्यूमिंग यू आर टेकिंग ट्रेड ऑन पेपर। उसमें आप करोड़पति बन जाओगे जल्दी। ठीक है ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि साइकोलॉजी होती है यार, आपने देखा नहीं, जल्दी निकल जाते हैं 5 पॉइंट 6 पॉइंट में, पेपर ट्रेड में बैठे रहते हैं, ठीक है? तो ऐसा उसमें नहीं होता है। तो आई गेस सब लोग आ गए हैं, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स में थोड़ा पानी भर देता हूँ, देन मैं कैमरा ऑन करके फिर आता हूँ। की बात आगे ओके तो आज का ट्रेड बेसिकली इट इज ऑल अबाउट दिस सेकंड, हाँ टॉपिक यही है जो सामने लिखा हुआ है, अनवाइंडिंग ट्रेड ऑन एक्सपायरी, जो आज का था, ठीक है ना? आपने देखा होगा कि लास्ट में आई बॉट 15,000 को, सब लोग टेलीग्राम में हैं, मतलब ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है ना आप लोगों ने, जो हाँ सर सभी का है,
मतलब यस हाँ जी हाँ जी हाँ जी I'll be able to. हाँ सर हाँ तो आपने लास्ट में देखा होगा कि 800 का सी लिया था 70 या के बीच में yes 100 sir, yes. काट दिया था, देन वी बॉट आपका 15,815 का सी। तो ऐसा क्यों हुआ कि लास्ट में भागा? व्हाई? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अनवाइंडिंग। देखो क्या होता है लास्ट में, व्हाट एक्चुअली हैपेंस कि मार्केट में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हाँ डेफिनेटली पड़ता है यार नायक साहब, इंडिया विक्स में डेफिनेटली पड़ेगा। वो अब इतने दिनों से रोज आके आप लोगों को इंडिया विक्स बताता हूँ और आप लास्ट में वही चीज पूछते हो। अब मैं लास्ट में एक और बार रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। आज का एनालिसिस कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स, ठीक है नायक? देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तब तक जी ये सर, ओके सर। तो उसमें हम लोग को ये देखना होता है ना कि अनवाइंडिंग क्या है, व्हाट इज एक्चुअली अनवाइंडिंग। आपको क्या समझ में आता है अनवाइंडिंग से? Means सर जो कॉल और पुट थे वो sell वहां से करना। निकल गए सर, जो पर्टिकुलर स्ट्राइक पे थे। कौन निकल गए? मतलब अपोजिट साइड चले गए सर। और क्या? किसी अरे पर्टिकुलर निकले स्ट्राइक कौन? राइटर सर, Who are the writers? They are institutions, है ना? अरे यार ये पीछे जिसका वॉइस आ रहा है ना, थोड़ा सा कम कर लो, टीवी वगैरह चल रहा है तो ठीक है। द पॉइंट इज राइटिंग क्या होती है, ऑप्शन राइटर व्हाट इंस्टीट्यूशंस डू, दे सेल 3 महीने के आगे वाला भी, जो कॉन्ट्रैक्ट खुला होगा आप देखेंगे 3 महीने के आगे वाले भी सेल हो रहे होंगे, तो दे वुड हैव सेल, दे वुड हैव सोल्ड ऑन अ हायर लेवल। अब लास्ट में व्हेन दे सी कि यार ये जीरो नहीं हो रहा है, तो व्हाट दे डू, दे अनवाइंड और दे ट्राई टू बुक देयर प्रॉफिट। वो होता है 2:45 से 3:15 के बीच में। तो उस बीच में क्या होता है, जो किसी ने 15,900 सेल किया होगा, 15,800 का सी सेल किया होगा, ये भी करा ही होगा, ठीक है ना? किसी ने 16,000 का सेल किया होगा, चलो 16,000 तो जीरो हो गया। लास्ट में 2:45 PM तक 16,000, 15,800 वाला और 15,850 वाला वुड हैव बीन कंफ्यूज्ड। हालांकि उन्होंने 200-250 पे सेल किया होगा, कवर तो करेंगे ही ना, आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो एग्जैक्टली जीरो नहीं हो रहा है, दे हैव टू कवर इट। क्योंकि वो जीरो नहीं होगा तो क्या होगा आप जानते हैं, 16,000 वाले को कवरिंग की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गोइंग टू बी जीरो। 15,800 और 15,850 वाले को कवर करना होता है। उस पॉइंट पे क्या होता है कि अब इन्होंने हैवी क्वांटिटी सेल की होती है, जब वो उसको बाय करेंगे तो क्या होगा, बिड सिस्टम होता है, किसी ने 35 से बेचा, फिर 36, 37, 38, इतनी लैक्स ऑफ क्वांटिटी आएंगे तो प्राइस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ऊपर तक? बताओ खुद सोचो। जैसी बिडिंग सिस्टम चल रही है और कोई धड़ाधड़ बाय कर रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा ना बिड्स। बिड्स मतलब किसने कहा मैं 7 रुपए में बेचूंगा, उसने वो खरीद लिया, किसने कहा मैं 8 में बेचूंगा, वो भी खरीद लिया, 9, 10, 11, 12, कहाँ तक जाएगा? आप समझे इस चीज को? ये समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू गेट इट? जी अरे सर। यस और नो बोल दो। हाँ सर, समझ में आ गया। दिस इज द पॉइंट। तो ये अनवाइंडिंग किस पॉइंट पे होती है, जहां पे श्योरिटी नहीं होती है कि वेदर इट इज गोइंग टू बी जीरो। जो जीरो नहीं हो रहा होता है ना, वहां अनवाइंडिंग जनरली होती है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड एनालिसिस की अनवाइंडिंग थ्योरी व्हिच हैपेंस ऑन एक्सपायरी। अब इसमें क्या क्या है आई टेल यू। ओके जस्ट लेट मी सी। यार ये आई वाज टोल्ड कि आई हैव टू रिकॉर्ड दिस वीडियो, I just wanted to see whether it is being recorded or not। कहाँ से चेक होता है कि रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ हो रहा तो ऊपर वो रेड लाइट शो कर रहा है, है। Let's- ये आ गया। तो क्या होता है अनवाइंडिंग ट्रेड? एक साइड आगे चलो, लेट मी पुल बैक। स्लाइड्स आपको शाम को ही मैं आज ही भेज दूंगा, ठीक है? क्योंकि इसकी ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर लिया है इसका। ठीक है ना? अब इसमें क्या हो रहा है, जिसमें आपको व्हाई डज अनवाइंडिंग हैपन? द प्रॉफिट बुकिंग ऑफ एक्सपायरी ट्रेड जनरली हैपेंस एट द एंड। Institutions book profit or loss at the unwinding trade when they are not sure कि जब उन्हें लगता है कि it is not going to be zero, they have to cover, ठीक है? Now the large volume makes considerable spike in Nifty and Bank Nifty at the end। क्यों होता है स्पाइक? एज आई सेड, इतना ज्यादा जो आपकी क्वांटिटीज हैं, जब वो एकदम से जिन्होंने सेल करी थी 250 300 में, जब 40-50 में बाइंग होगी तो कम से कम 100-150 तक तो चला जाता है ना। दैट इज व्हाट उनको क्या, उन्होंने तो 300, 350, 400 में दे वुड हैव सोल्ड इट। नाउ a buyer can use it with a specific time to make hefty gains at the end, जैसा आज हमने किया था। कोई डाउट तो नहीं है उसमें? Let's move on. Now नहीं। unwinding trade क्या होता है? Generally happens from 245
to 350 दिया, ये याद रखना. टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. चेक आउट फॉर ऑप्शन डेट ऑफ एक्सपायरी to determine where unwinding is going to happen. अब क्या था, आपको देखना है 245 तक की कहाँ मार्केट है. जैसे 858 80 चल रहा था, तो कहाँ पे अनवाइंडिंग होगी? या तो 800 की सी में होगी, या फिर आपकी कौन सी पी में होगी, 16,000 के पी में होगी, वट एवर इट इज. कहीं एक जगह पे अनवाइंडिंग होनी है, किसी एक पे. नाउ इफ मार्केट हैज बीन फॉलिंग सिंस ट्यूसडे, देन अनवाइंडिंग विल हैपन ऑन सीई साइड. अगर सीई साइड अनवाइंडिंग होगी तो क्या होगा? मार्केट ऊपर जाएगा. 800 की कॉल ही तो अनवाइंड हुई है लास्ट में, 15,800 की और 15,850 की अनवाइंड हुई है. समझ लोगे आप? तो अगर सी साइड अनवाइंड होती है ऊपर जाता है, पीई साइड अनवाइंड होती है जाता है. क्यों? बिकॉज पीई सपोर्ट, और वो सपोर्ट वाले भाग रहे हैं तो सपोर्ट टूटेगा. इतना आपको याद रखना है. अनवाइंडिंग ऑन सी साइड प्रोपेल सम शॉर्ट कवरिंग व्हिच हैपेंड टुडे. 880 से सीधा आपका 940 तक चला गया था. If market been rising since Monday or Tuesday, then unwinding will be on PE side, propelling market to go down. तो समझ आ गया? ये मतलब एक कॉन्सेप्ट है. सर एक बार रिपीट कर दीजिए. कौन सा वाला पार्ट समझ नहीं आया? सर एग्जांपल के साथ बता दो सर. हाँ अभी बता रहा हूँ, आज ही का एग्जांपल दूंगा. डोंट वरी, अभी से थियोरेटिकल पार्ट समझ लो. देखो पिछले 2 से 3 दिन से ट्यूसडे से मार्केट गिर रहा था. 250 था, वहां से गिरता आज 850 860 तक आया और वहां पे कंसोलिडेट हो रहा था. अब आपको क्या लग रहा है? 2 से 3 से 800 के नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा? 800 सी वाला इज श्योर राइट है कि इट विल नॉट गोइंग टू बी जीरो. तो वो क्या करेगा? उसे अनवाइंड करेगा, यानी सेलिंग जो होगी उसमें वो बाइंग करना शुरू करेगा. और जब हैवी क्वांटिटी में बाइंग होती है तो सेम 850 के साथ होगा. अब समझ में आया? अगर मार्केट रिवर्स होता और मार्केट यहाँ से भाग रहा होता 16,800 900 300 से ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तक भाग रहा है, लास्ट में 245 में 16,000 का जो 900 फुट है वो फिर लग रहा होगा कि जीरो नहीं हो रहा है, वो उसे अनवाइंड करेगा और फिर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी किस साइड जीरो नहीं हो रही है उस चीज को देख चलता है. अब समझ में आ गया? अब एग्जांपल लूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा. आज ही का दिखाता हूँ आपको. नाउ हाउ टू मेक ट्रेड ऑन अनवाइंडिंग. यूज इन द मनी सीई और पी. पहली चीज देख लो 2 से 3 दिन से मार्केट भाग रहा है या ऊपर आ रहा है. नाउ सपोज इफ मार्केट इज एट 15,900 जो आज हुआ था, ट्रेड इन 800 सी और 16,000 पी इफ मार्केट इज गोइंग टू गो डाउन. मान लो मार्केट 15,400 था और 3-4 दिन में 16,000 पहुंच गया और 16,000 पे अटक रहा है एक्सपायरी वाले दिन, तो उसका 15,900 पे अटक रहा है तो 16,000 की पी लेंगे. तो ये तो जीरो होने के चांसेस कम लग रहे हैं. विक्स का यूज करना है एज यूजुअल. आपने देखा होगा लास्ट में विक्स भी ड्रॉप मार रहा था. यूज स्टॉप लॉस एज ए स्मॉल स्टॉप लॉस एंड यूज इट लॉजिकली. लॉजिकली इतना मतलब ये नहीं कि आपने ले लिया हीरो जीरो. हीरो जीरो जीरो ही होता है, इतना मैं जानता हूँ. वो कभी हीरो नहीं बनता. तो इससे थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, छोटा स्टॉप लॉस ले लो, दैट वुड बी बेटर. जीरो करने से अच्छा है कि ना हीरो ना जीरो, बीच का आम इंसान चाहिए. सुपरमैन या स्पाइडरमैन नहीं चाहिए. ठीक है ना. द अनवाइंडिंग ट्रेड जनरली मेक्स अ सी और पी डबल. आज आपने देखा होगा 850 का डबल हो गया था, ऑलमोस्ट 800 का भी. अब यूज रोबो ऑर्डर टू फाइंड वोलेटिलिटी, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, ये आपको याद है. यार थोड़ा अनम्यूट कर लो पीछे जिस किसी की आवाज प्लीज अनम्यूट. टीवी की आवाज आ रही है. हाँ प्लीज अनम्यूट कर लो आप लोग. जब कुछ डाउट होगा जस्ट म्यूट अनम्यूट कीजिएगा, देन यू कैन आस्क. यूज स्ट्रिक्टली. ओके नाउ. अरे यार म्यूट कर लो यार प्लीज. आप लोग को इतने रिक्वेस्ट. सर आपके पास पावर नहीं है सबको अनम्यूट म्यूट करने का? है यार, लेकिन मुझे ढूंढना पड़ता है उसमें. कर लीजिए सबको. कर लीजिए आप सर. जो भी हैंड करेगा फिर आप उसको अनम्यूट करते जाना, वो बेटर रहेगा सबके साथ. यार मैं अब क्या बोलूं यार, थोड़ा आप लोग समझदार है. कल भी यही क्या एक्चुअल में जो भी है प्लीज आप लोग थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए. क्या यार क्या बोलूं, म्यूट कर लीजिए, आवाज कम कर लीजिए. जब क्वेश्चन व्हेनेवर यू हैव अ क्वेश्चन यू कैन अनम्यूट एंड देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन. ठीक है, वो बिगड़ जाता है. अब यहाँ पे ओके यार अपना पहले मुझे ढूंढने दो कि सबको मुझे
क्या रे पहले तो मैं नहीं बोल बात करता हूँ, दोबारा से यहाँ पे हर चीज उसी उसमें जाना पड़ता है। किसकी है ये आवाज? कुलदीपाल जी प्लीज एक बार कुलदीपाल जी, please म्यूट कर दो यार mute प्लीज। कर दीजिए। आप लोग सब म्यूट सर कर उनको लीजिए। सुनाई ओके दे रहा है। मैं यहाँ से एक बार रिक्वेस्ट, एक्चुअली आज कोई है नहीं, आज फैसिलिटेटर कोई नहीं, आई एम द ओनली वन, तो ठीक है आप सब लोग अनम्यूट को म्यूट करके रखिए, जब क्वेश्चन होगा यू कैन अनम्यूट एंड आस्क, तो इजी रहेगा। ठीक है तब तक इसी में देखिए। हाँ तो ये चीज़ यही होता है, फ्लो जब बिगड़ जाता है ना थोड़ा गड़बड़ सा लगता है। हम कहाँ पे थे? ठीक है ये वाला हो गया था लास्ट स्लाइड, हाउ टू मेक ट्रेड ऑन अनवाइंडिंग। इस चीज़ में यूज इन द मनी सी और पी, सपोज ये चीज़ हो गई थी, आई गेस ये वाला हो गया था। अब इसमें हम एग्जांपल देखते हैं आज ही के ट्रेड का। आज क्या हुआ, सबसे पहले आपको यू हैव टू सी, ये छोटा सा टॉपिक है बट इसमें पैसा अच्छा बन जाता है। अब आप देखो ये एक डेली चार्ट है इसका, आज ये निफ्टी का, बैंक निफ्टी वॉट एवर इट इज, देख लो 1 2 3, 3 दिन से गिर रहा है, नहीं गिर रहा है। इनफैक्ट आप यहाँ से देखो, यहाँ गिरा, यहाँ थोड़ा पड़ा, गिरा गिरा गिरा, यहाँ से गिरता ही जा रहा है, गिर रहा है नहीं गिर रहा है। अब आप देखिए सपोर्ट कहाँ था इसका, सपोर्ट अगर मैं आवरली चार्ट तो छोड़ो, मैं आवरली चार्ट में आई मेक अ बिग सपोर्ट, थोड़ा सा बड़े चार्ट में आगे आपको दिखाता हूँ। ये है यहाँ पे, विल सेलेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पे। अब देखो आप आवरली चार्ट में देखो, एक सपोर्ट क्या ये नहीं दिख रहा है, छोटा सा ऑलमोस्ट के पास आया था, यानी 858 के राउंड। आप देखो खुद देखिए आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर एक ये था, ये तो टूट ही गया था कन्विंसिंगली। फिर इसके बाद एक ये था, फिर इसके बाद टॉप में ये था, फिर ये था। लेट मी रिमूव, को हटा देते हैं। अब सही है, दिख रहा है? क्या बड़ा करूँ चार्ट? बड़ा कर देते हैं, तो बड़ा कर दो। हाँ बड़ा कर दो, पढ़ाई रखिए सर। ये आवरली चार्ट है, इट इज जस्ट जो आपको सिखाया व्हाट वी प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस, आप लोगों ने बनाया ही होगा। इसमें एक्चुअली इतनी लाइनें बनी हुई है ना, तो मतलब क्या बताऊं आपको, लाइनें बन बन के पूरा, खैर कुछ नहीं, इतने से आप लोग को समझ आ जाएगा। आवरली चार्ट आपने निकाल लिया, कहाँ पे सपोर्ट था देखो, ये एक सपोर्ट था 859 और ऑलमोस्ट उसी पास पे ही आया है। तो अब आप देखो यहाँ पे जिसने से टच किया है, और नाउ लुक एट द ट्रेड एट 245, हम 5 मिनट के चार्ट में आ रहे हैं, 245 पीएम पे आओ, यहाँ पे 12 to 225 30, तो यहाँ से दिख रहा था, चलो ये कोई नहीं, यहाँ पर आओ, ये यहाँ से अनवाइंडिंग शुरू हुई है बेसिकली। आप देख रहे हो 883 पे था, ये इसका लो था, यहाँ पे आप मार्क करके रखो, नो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर 800 उठाओ या 850 उठाओ, वाई? क्योंकि यार देखो 800 वाले में 83 आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, 850 वाले में कितनी होगी, ऑलमोस्ट 33 इंट्रिंसिक वैल्यू है, जिस पॉइंट हम लोगों ने लिया भी है। तो ज्यादा खोने को कुछ नहीं है। और जब यहाँ से अनवाइंड हुआ तो व्हाट एक्चुअली हैपेंड, अनवाइंडिंग में क्या हुआ होगा, उन लोगों ने पोजीशन को, जिनको बहुत सारे पुट्स होंगे उन लोगों ने या तो अपने स्ट्राइक, अगर मान लो उन्होंने 200 250 में, तो यहाँ पे उन्होंने बाइंग करना शुरू किया होगा। और बाइंग तक आपका कहाँ तक जाएगा, ये आपको चार्ट में 5 मिनट पे देख लो। 5 मिनट पे इसलिए बोल रहा हूँ यार, क्योंकि कभी कभी तो बहुत लंबा चार्ट बन जाता है, कभी कभी मैंने लास्ट में देखा कि 150-200 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग आती है, दैट आई हैव आल्सो सीन। ठीक है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस चीज को देखो, यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस नहीं है 940, तो बस यहाँ से लेकर यहाँ तक आप खुद कैलकुलेट कर लो, 880 टू 940 कितना हो रहा है, ऑलमोस्ट 40 20 60, तो और 60 प्लस 5 110, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, मतलब 100 रुपये आपका 850 का कॉल चला जाएगा 90 तक। और वो आया, आया कि नहीं आया, दैट्स वाई यहाँ पे हम अनवाइंडिंग ट्रेड बनाते हैं 245 250 के आसपास, 245 50 ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट। उसके अलावा ऑल यू हैव टू सी इज, आपको ऑप्शन चेन में भी देख लेना होगा। मैंने आपको बोला था 16,000 की कॉल पुट दोनों साइड में कुछ वो नहीं हो रहा है, याद है सर एक बार सेंसिबल में दिखाएंगे क्या, मुझे इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। यार, मुझे सेंसिबल में बहुत कंफ्यूजन होता है। इसमें भी बहुत सारे नंबर्स रहते हैं ना, तो यहाँ पर नेगेटिव देखना, देखो ये अनवाइंड हुआ कि नहीं, 16,000 का पुट, ये अनवाइंड हुआ, ये कॉल वाला तो खैर ये तो क्या ही होगा। यहाँ पे देखो इसमें पुट, क्योंकि कॉल कहाँ पे अनवाइंड हुई होगी, 800 की, 15,800 लाओ, ये देखो ये अनवाइंड हो रही है, दिख रही है नहीं दिख रही है, और 850 की देख लो, ये इन्होंने मतलब और राइट ही कर दिया, इनफैक्ट इन्होंने क्या है पोजीशन को कन्वर्ट किया होगा मोस्ट प्रोबेबली।
यही हुआ होगा, दैट्स तभी इन्होंने, क्योंकि इन्होंने लॉन्ग पोजीशन उसको कन्वर्ट कर लिया होगा कि मार्केट और नीचे जाएगा, और मार्केट और नीचे जाने ही वाला है। तो ये देख रहे हो, ये अनवाइंडिंग यहाँ पर हुई है। वाई? क्योंकि 850 आया, उसके नीचे नहीं जा रहा था, तो इन्होंने यहाँ पे अनवाइंडिंग करा। और देखो यहाँ पे इसका एलटीपी कितना है, दिस इज प्योर क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू। ये देखो 89 पे क्लोज हुआ है, 900 वाला 39, ये शायद 1-2 रुपए चला गया होगा मोस्ट प्रोबेबली, 5-6 रुपए तो आ ही गया होगा यार। यहाँ पे लेना, इसको लेना बहुत रिस्की हो जाता है। इससे अच्छा है थोड़ा ज्यादा पैसा डाल दो, लेकिन ये ले लो या ये ले लो, ठीक है ना, कुछ भरोसा नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट अनवाइंडिंग ट्रेड। ठीक, तो इस चीज को अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, मतलब क्या देखना है, लास्ट के पिछले 3 दिन में क्या मार्केट गिर रहा था, अगर गिर रहा है, या लास्ट के 3 दिन से मार्केट भाग रहा है, अगर भाग रहा होता, सपोज मार्केट भाग रहा होता और 16,000 मतलब 3 दिन में 15,950 से और 16,500 आ जाता, तो यहाँ पे अनवाइंडिंग होती है पुट्स में, क्योंकि ये आपका शॉर्ट नीचे नहीं जा रहा होता। आप समझे? इस चीज को हम लोग पुट को खरीदते थे, फिर ये नीचे की तरफ रिट्रेस होता है करीब 400 तक, तो हम 550 या 600 को ट्रेड करते हैं, 550। बहुत बार, अभी तो एक ही एक्सपायरी हुई है, बहुत सारी एक्सपायरी आएंगी जिसमें होगा, कभी कभी एक्सपायरी फ्लैट भी हो जाती है। वो फ्लैट एक्सपायरी कब होती है, जब मार्केट बहुत ही ऊपर नीचे कर रहा होता है, तब। ठीक है, समझ में आया? मतलब टॉपिक इज वेरी सिंपल, बट ये है कि आपको समझना है तो प्रैक्टिकलिटी के साथ में समझाओगा। बट क्योंकि आज एक्सपायरी थी, तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप आज ही के दिन इस चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू हैपन। अब बताओ, इसमें कोई डाउट है? इट इज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक, और छोटा सा टॉपिक था, लेकिन ये छोटे छोटे टॉपिक लोगों को समझने में बहुत टाइम लग जाता है। आप लोग को इससे इजी लग रहा होगा ना, लास्ट क्लास में ये वाले टॉपिक को समझाने में मेरे पसीने छूट गए थे, बट द थिंग इज आज एक्सपायरी थी ना, तो बड़ा अच्छा हो गया। अब बताओ, इसमें कुछ डाउट आ रहा है किसी को? अनवाइंडिंग क्यों हो रहा है ये तो समझ गए ना? क्यों? क्योंकि यार ये जो 15,800 का सी वाला होगा, ये आ गया, ये इसको इसको पता है कि ये जीरो नहीं हो रहा है, तो अब इनका आपको क्या लग रहा है, ये लॉस बुक कर रहे होंगे। 3 महीने पहले 400-500 का होगा ना, तब राइट करके बैठे होंगे। क्यों? अब मैं ऐसा कैसे कैसे बोल रहा हूँ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से 3 महीने आगे की कोई हम लोग पकड़ लेते हैं, सितंबर का देख लो, क्या क्या प्राइसेस चल रहे देख रहे हो, 961, 320, 350 तक के, 959, यानी क्या फर्क पड़ रहा है, 150 रुपए भी चला जाएगा तो। आप समझ रहे हो क्या चीज हो रही है? 600, 590, दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। आप समझे इस चीज को? ये एक ऐसी चीज है कि हमें समझना होता है, इसको ब्रॉडर जो गेम चल रहा है, हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। हमें लग रहा है कि वो लॉस बुक कर रहे हैं, लॉस वॉस बुक नहीं कर रहे हैं, उन लोगों ने 850-1,000 रुपए में सेल किया था, वो अब जाके सेल किया। अब आपको कोई डाउट तो नहीं है इस चीज में? ये बताओ पहले। नहीं सर, आज का तो बहुत जल्दी समझ में आया क्या था ना, वो मार्केट वो ही चल रहा हाँ, था, मैंने लास्ट वो टाइम, हिसाब से थोड़ा सा एग्जैक्टली आप लोगों ने मार्केट उस चीज को, आज मार्केट में चीज हुई है, वरना इस चीज को समझाने में इट इज वेरी डिफिकल्ट, तो बहुत ज्यादा कभी कभी समझ में नहीं आता है। तो बस आपको ये देखना है थोड़ा हार्ड जाता है। कि इसको जल्दी समझ में आ जा रहा है, इसको बहुत जल्दी समझ में आ जा रहा है। एक कोई पूछ रहा है या आपस में बात कर रहा है? सर एक चीज क्लियर नहीं पूछ रहा हूँ कि से बात करो। सर पहले ये बताइए अनवाइंडिंग होता क्या है? अनवाइंडिंग, हाँ ये आपने क्वेश्चन पूछा है, तो मैं बताता हूँ। देखिए अनवाइंडिंग, ये तो सर ये बताइए कि क्या चीज है और क्यों करते हैं? ये ना 800 वाला, और क्यों करते आप हैं? फिक्स बताएंगे नहीं, पहले आप चले जाएंगे कहाँ कहाँ जो है। अच्छा, आपको समझ नहीं आ रहा है? ओके, कैसे बताऊं? चलिए मैं यहाँ से बताता हूँ, बेटर एग्जाम्पल। पहले टीवी बंद करवाइए सर, काफी आवाज आ रही पहले तो आप अपना टीवी है ना, उसकी या तो म्यूट कीजिए, तब मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है आपके टीवी से। हाँ ये देखिए, ये है 27 जून का, ठीक है, ये सपोज कीजिए 27 जून तो बहुत आगे का हो गया, थोड़ा सा 2024 में कहाँ पहुंचे, 23 का लेके आते हैं, 22, 22, 18, अभी यहाँ पे सितंबर, ठीक है। अब ये डेटा आपको समझ में आ रहा है, ये 507, ये चीज क्या क्या है, ये तो समझ में आ रहा है? ये बताइए, ये 16,200 है, ये पता है, ये कॉल है, ये सारे पुट्स हैं। ये कल मैंने समझाया था, कल वाला आपको समझ में आया था? वैसे पूछा किसने था? हेलो,
सर वही टीवी वाला नहीं था एक्चुअली में। कुलदीप टीवी जी चैनल था। आपको कुलदीप जी हाँ तो मैं पूछा था मैं। हाँ सर हाँ ये था। बोलिए तो। ये जो इधर डेटा है कल मैंने एक्सप्लेन किया था, ये समझ में आया था। ये क्या था कि जो कॉल्स होते हैं इंस्टीट्यूशंस, ये सेल करते हैं। हम लोग तो बाय करते हैं, सेल कर दिया होगा। किसी ने 15,900 का कॉल 507 में, किसी ने 15,900 का पुट 586 में सेल कर दिया। ठीक है, ये OI होता है, नंबर ऑफ डाटा। यहाँ पे अभी एक क्वांटिटी है या 6 क्वांटिटी है, किसी ने 6 क्वांटिटी पहले ही सेल कर दी 423 में, कहाँ की 15,700 की। और ये कब का है हमारा, ये डेटा है हमारा 1 सितंबर 2022 का, यानी 2 महीने आगे का। ठीक है, अब ऐसा ही जैसे आज का आप डेटा लगाते हैं। अब ये आपको मालूम है कि सारे के सारे जितने होते हैं इनकी प्राइस घटती चली जाती है। मैंने आपको बताया था इनका डिके होता है अगर आपके प्राइस में नहीं आता है। अब आज यहाँ की क्वांटिटी देखिए, ये मान लीजिए जैसे 15,000 16,000 है या 15,800 है, ये कितनी सारी क्वांटिटी है। ये यहाँ पर देखिए 56,000, 1,70,000, 3 महीने पहले एक दो करके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक हो जाता है। अब ये इन लोगों ने तो पहले करीब 400, 500, 600 में करा होता है। अब जैसे 16,000 का ये कॉल है, ये तो 0.05 हो गया, मतलब ये तो जीरो हो गया। इसको तो पूरा प्रीमियम उनकी जेब में आएगा। उनको कब फायदा होगा, अगर वो कुछ सेल करते हैं, अगर 450 में कोई सेल किया है और 0.05 में अगर आ गया है, तो पूरा प्रीमियम उनकी जेब में है, बिकॉज वो सेलर है। हम बाय करते हैं, जो बाय करा होगा उसको 450 पॉइंट चले गए। अब यहाँ पे जो 15,800 था, आज मार्केट में क्या हुआ, मार्केट आपका 15,850 का लो मारा। यहाँ पे दिख रहा है 5 मिनट के चार्ट, ये चार्ट आपको दिख रहा है ना, यहाँ देखिए, ये इसने लो मारा और ये हमने सपोर्ट देखा हुआ था कि यहाँ पे हाँ, ये हमने ऑलरेडी सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ था यहाँ पे 15,600 और 850 के आसपास था। आवरली चार्ट। अब इससे क्या दिख रहा है, अब ये जो 850 की जो 800 की जो कॉल है, ये 3 महीने पहले सेल हुई होंगी कम से कम 400-500 रुपए में। क्यों, टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा है। आप आज से 1 साल आएगी देखेंगे तो 2,000 रुपए तक की होगी। अब होते होते घटते घटते घटते, अब अगर आपने 450 में बेचा हुआ है और ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जीरो नहीं हो रहा है, आप इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, ये जीरो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये करीब 30-35 चल रहा है, तो आप क्या सोचेंगे, यार 450 में लिया था, 35 रुपए आ गया है, तो अब इसे बुक कर लेते हैं। मतलब कितने, आपको करीब 400 पॉइंट आपको जेब में आ रहे हैं। लेकिन वो क्वांटिटी करीब 1.5-2 लाख में। मान लीजिए आप कहीं कुछ सामान खरीदने गए, बिडिंग चल रही है, किसी ने कहा मैं 8 रुपए दूंगा, तब आपने कहा मैं 9 दूंगा, किसी ने कहा मैं 10 दूंगा, किसी ने कहा मैं 11 दूंगा। तो जैसे ही सारी की सारी इतनी सारी क्वांटिटी ऑफलोड होती है, क्योंकि वो जीरो नहीं हो रही है, तो क्या हुआ, वो आपका 40 रुपए से सीधा कहाँ तक चला गया, 90 रुपए तक, जो मैं आपको यहाँ पे चार्ट में भी दिखा देता हूँ। ये था 850 का कॉल, ये यहाँ पे चल रहा था, कहाँ पे, इस जगह पे 23-24 का लो मारा 2:45 बजे, 3 बजे के आसपास 33 रुपए का था, और यहाँ से उड़ के कहाँ तक गया, 90 तक। क्यों, यहाँ से लोगों ने कहा कि यार ये जीरो तो हो नहीं रहा है, चलो खरीदना शुरू करो, क्योंकि पहले से बेचा हुआ है। अब धीरे 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 इतनी सारी क्वांटिटी बेची तो क्या हुआ, मार्केट ऊपर चला गया। ये मतलब वो जो आपका जो प्राइस था, जो पर्टिकुलर स्ट्राइक था, वो बढ़ गया, ये था। इस वजह से इसे बोलते हैं अनवाइंडिंग। अब उन्होंने क्यों, अब ये पूछ सकते हैं ये अनवाइंडिंग क्यों करी, क्योंकि ये जीरो नहीं हो रहा था, मार्केट आपका 850 पे था, 800 के नीचे नहीं जा रहा था। अगर ये आपका 15,800 के नीचे चला गया होता, तब तो जीरो की तरफ बढ़ जाता, तब तो निकलते ही नहीं। लेकिन दिख रहा है कि ये 800 के नीचे नहीं जा रहा है और 850 पे अटक रहा है, तो 850 वालों को लगा कि यार निकल जाओ, ये जीरो नहीं होगा, और वो यहाँ से निकलना। कुछ लोग यहाँ पे जब गया होगा, यहाँ पे निकले होंगे, फिर नीचे उन्होंने सोचा होगा और नीचे आएगा, जीरो होगा, फिर यहाँ आया 3 बजे, दिख गया यार 3 बजे तो अनवाइंड करना है 250 से, और सीधा भाग के गया 90 तक। तो यहाँ से 33, 35 पे मैंने खुद खरीदा था, और मैं तो यार देखो 74 पे निकल लिया था, टू बी ऑनेस्ट, और ये गया आपका 91 तक। ठीक है, ठीक है कुलदीप पाल जी, कोई डाउट है इसमें, बताइए, समझे में आया थोड़ा? ठीक सर, थोड़ा थोड़ा। हाँ थोड़ा थोड़ा, कोई नहीं, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। ऐसा हम हमको हमको ये जो पता चला था कि वो जो पहले का लेकर लेकर रखा है, तो वो जो है उसका जो है हाँ, अब मैंने आपको क्या समझाया था, प्रीमियम डिके होगा, एग्जैक्टली प्रीमियम डिके होता है। प्रीमियम डिके जब होगा तो उसको मिलेगा।
हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। अब देखो पेमेंट मैंने, देख रहा होगा तो उसको जो वो कम लेगा। हाँ अब उसको पता है कि जीरो नहीं हो रहा है, उसको लग रहा है कि जीरो नहीं होना है, तो कहता हाँ है उसको चुपचाप से निकल लो, तो इसलिए वो क्यों? काट देगा। हाँ वो काट देगा। अब काटेगा तो 1.5 लाख हाँ 2 लाख क्वांटिटी एक साथ आएंगी मार्केट में, तो क्या होगा? भागेगा। मान लो आप हाँ सब्जी मंडी में गए हो, बस, आप आज मैं बाय आज बाय। मैं आज एक एक 1,500 किलो आलू खरीदूंगा, और वहां चल रहा था भाव, मतलब ऐसा हम्म, समझ लो कि बिडिंग टाइप की चल रही है। किसी ने कहा 10 रुपए किलो, आपने कहा ला 1 किलो दे। हम्म, फिर उसने कहा 11 रुपए किलो, आपने कहा 11 रुपए दे। 12 13 14 14 करते करते वहां पे कितना प्राइस चला जाएगा? कम से कम 1,200 रुपए तक पहुंच जाएगा। आप समझे ना? धीरे धीरे अगर वो बिड कर रहे हैं हम्म, तो बढ़ता चला जाएगा। हम्म। उस चीज का है वो चीज। सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। सर चलो मानो अभी 18,000 16,000 15,800 का सी हाँ जीरो नहीं हो रहा है, तो इंस्टीट्यूशनल बायर्स क्या करेंगे कि बाई करेंगे ज्यादा या सेल करना चालू डिपेंड करेंगे? करता है कि मार्केट कहाँ है। आप देखो ना, मार्केट 3 बजे के आसपास देखो ना, पौने 3 बजे के आसपास आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट 18। यहाँ से रिवर्स कर रहा है। हाँ हाँ वहां पर उन्होंने सोचा कि लेट्स अनवाइंड, मतलब जो जितना है 450 600 800 जितने बेचा है, क्योंकि एक साल आगे का लेके बैठते हैं यार राइटर लोग, जी जी। तो उन्होंने कहा भाई निकल जाते हैं यहाँ से। इसका मतलब ये, इसका मतलब सर ये हुआ कि वो जो प्रीमियम कह रहे लेके बैठते हैं ना आगे से। हाँ प्रीमियम घटने की वजह से ही तो ले रहे हैं। अब उनको क्या फर्क पड़ रहा है? उन्हें दिख गया कि यार 850 के नीचे हाँ नहीं है, तो अब 16,000 वाले को क्या हुआ? उसने कहा ये तो 0.05 है, हाँ ये तो मेरी जेब में आएगा, छोड़ो। क्या क्यों अनवाइंड करेगा वो? छोड़ दिया उसने। अब यहाँ आप ऑप्शन चेन में देख लो, क्या अनवाइंडिंग दिख रही है? या 16,000 के कॉल में देख लो, 16,000 की कॉल, मतलब ये तो पुट है, सॉरी ये देखो, कुछ अनवाइंडिंग दिखा है? उल्टा और ऐड जो हुई है 4-5 रुपए में भी सेल कर दिया होगा। ये देखो 15,950 की कॉल, इसमें भी कुछ नहीं हुआ है, ये भी जीरो हो रहा है। ये लोग हिले ही नहीं अपनी जगह से। आप समझे? तो ये चीज है। क्या है कि इन लोग इंस्टीट्यूशंस को क्या करते हैं, दे सेल, मतलब वो तो स्टार्टिंग में ही सेल करके बैठ जाते हैं। हम क्या करते हैं? हम बायर हैं। हम लोग क्या है कि हमें टाइम चाहिए, घुसो, स्टॉप लॉस लगाओ, निकल जाओ। ये कितने में था? 35 रुपए में ही तो लिया था मैंने। 35 रुपए में लेने को बोला था, 28 रुपए का एसएल था, 8490 का टारगेट था। भले ही मैं खुद निकल गया पहले, क्योंकि यार डबल हो गया था यार, बहुत है, दैट इज सफिशिएंट। आप समझ गए ना? तो इस चीज का दिक्कत होता है। अब बताओ किसी को कोई डाउट है? सर ये इंट्राडे वॉल्यूम भी ऐड होता है ना सर, जब हम लास्ट में काटते हैं? नहीं यार देखो, वॉल्यूम वगैरह तो देखो उस चीज को नहीं लेके सर, ज्यादा। वॉल्यूम मतलब जो हमने क्वांटिटी लिया उसको जब काटते हैं तो वो भी तो उसमें ऐड हो हाँ जाएगा ना, हाँ, इसलिए वो होती है वो। वो देखो मैं स्पाइक होता है ना आपको सर। उस चीज, अब आपने बोल दिया है तो चलो एक चीज दिखा देता हूँ। हाँ सर, वो एक्चुअली। 15,800 का वॉल्यूम यार। आप लोग एक कदम आगे चल रहे होते हैं, थोड़ा सा लोगों को दिक्कत होती है उससे। और होने की चीज में वॉल्यूम वाला शायद मैं बाहर है। देखो यार मैं देखता नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन एक एक तरीका वॉल्यूम का भी होता है, मैं आपको बता देता हूँ, हाँ सर। कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वॉल्यूम का दिख रहा है, इसमें वॉल्यूम कैंसिल किया। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, हम्म, कैंडल ही चाहिए। ये देखो, ये नीचे वॉल्यूम रेड रेड कलर की दिख रही है आपको यहाँ पे, हाँ, ठीक है? अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, जैसे ये गिरा गिरा गिरा, यहाँ पे क्या है, ये शॉर्ट कवरिंग है, मतलब यहाँ कवर हो रहा है, यहाँ कवरिंग। जब इस टाइप के दो बनते हैं ना, तो कहते हैं कि ये एक साइन होता है कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग का है। अब वो जैसे यहाँ पर आया और फिर यहाँ से जब रिकवर करा, तो आप देख लो यहाँ से वॉल्यूम बढ़ा, एक कैंडल बना, दो कैंडल बना, फिर सीधा सीधा होता है। बट ये सब चीज़ों पे मत जाओ, जो बेसिक है उस चीज़ को समझो। ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। लोग क्या करते हैं, 1 मिनट के चार्ट में देखते हैं, मुझे इसको वो समझ में नहीं आता यार। मैं सिंपल लॉजिक लगा के आप देख लो, तो उससे ज़्यादा पता चल जाता है ना, तो वो ज़्यादा बेटर है इंस्टेड की, क्योंकि ये वॉल्यूम स्पाइक यहाँ आया था 63 के आसपास, फिर नीचे ऊपर करा और फिर ऊपर। ये एक अलग कहानी है, इस चीज़ को अवॉइड करो, ठीक है ना? तो इस चीज़ को आप देखो। सर मेरा एक और क्वेश्चन है। आप पूछो। हाँ सर, जब ऑप्शन में बाइंग किया सेलिंग करते टाइम पर एक 315 लास्ट होता है, तो उस टाइम पे कभी पोजीशन अटक भी जाता है सर बहुत कि बहुत पूरे? कुछ लोग होते हैं ना जो स्ट्रैंगल स्ट्रैंगल बना के बैठे होते हैं। हाँ ओके। मैं हाँ बोलता हूँ कि 60% अगर मेल्ट हो जाए तो कवर करो, जीरो का वेट ना करो। जिसने 15,800 को राइट किया होगा पुट को, हाँ, मतलब ये जो कॉल थी 15,800 की राइट करी होगी, तो लास्ट में क्या हालत होगी होगी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना? 15,800 का थी। अगर ओके। किसी ने मान लो किसी ने कर दिया होगा सर 76 में या 70 में,
या जब नीचे आया होगा, और लास्ट में देखो किस तरह से इंट्रिंसिक वैल्यू उसमें जनरेट होती है। 850 का ही देख लो ना, किसी ने सोचा होगा चलो यहाँ राइट करते हैं, राइट किया होगा और ये सीधा यहाँ पहुंच गया। अब जिसने जी। राइट किया होगा यहाँ पे इसका एसएल होगा 70 पे, ये हिट और सीधा यहाँ। आप समझे, ये चीज होती है। तो टारगेट आप यहीं से निकालते हैं फाइनल। 84 मैंने इसी को देख के निकाला था, ये वाला पॉइंट। मैंने कहा ये इस पॉइंट तक हिट कर सकता है, मैंने कहा इसका स्टॉप लॉस लगेगा तो यहाँ तक आएगा, और ये हुआ भी, इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ तक आया 84 इस पॉइंट तक। मतलब यार देखो सब कैलकुलेशन का गेम है, आप इसे धीरे धीरे सीखें, ठीक है। हाँ, अब ठीक है बताओ, अब इसमें किसको कोई डाउट या कुछ है तो जस्ट लेट मी नो। अब बताओ, क्या कल का कुछ भी कोई डाउट वाउट है? ये सब चीज छोटा धीरे धीरे करके समझ में आता है। वो तो अच्छा हुआ कि आज एक्सपायरी थी तो सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। हेलो हाँ पूछिए पूछिए, हेलो क्वेश्चन पूछो। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज तो। सर हमें मिनिमम कितना स्टॉप लॉस लेना चाहिए इसके लिए, ऑप्शन में जब भी ट्रेड कर रहे हैं? सर अब आपकी आवाज चली गई है, अब नहीं आ रही है। सर नहीं आ रही है आपकी आवाज। हाँ सर अब आ गई। अब आ रही है ना? हाँ, अब पूछो क्या पूछ रहे थे यार। देखो ये स्टॉप लॉस आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ये इसका लो पॉइंट था, ये टूटता तो इसका ये कब टूटता? ये टूटता जब आपका 850 के पास दोबारा आता, और हमें यहाँ दिख रहा था कि 850 के पास नहीं है, तो हमने थोड़ा चांस ले सकते हैं यार कि वहाँ पे एक छोटा सा एसएल 26 था तो 28 लगा दिया। 26 टूटता तो फिर सीधा ही नीचे चला जाता। ओके, यही लास्ट जो हमारा वो है सपोर्ट जो ब्रेक होने वाला है या रेजिस्टेंस, अगर हमने पीई की तरफ जा रहे हैं या कॉल की तरफ, उसके हिसाब से ले लेंगे राइट? कि अगर थोड़ा सा रिवॉर्ड नीचे रेशियो है होने को तो आप यहाँ पे ये भी लगा सकते थे। मैंने ये 28 दे दिया था, मैंने कहा यार इसके नीचे गया तो क्या जीरो ही होगा ये, तो ले लिया छोटा। अब होने को आप 35 पे रह रहे हो, 30 या 32 लगा रहे हो, तब तो ठुक जाओगे, क्योंकि वोलेटिलिटी इज वेरी हाई एट दी एंड, इसको थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो वो एकदम से शार्प स्पाइक मार देता है गलती से। कभी कभी तो ऐसा स्पाइक होता है सीधा नीचे और ऊपर। एक बार मैंने देखा, मैंने खरीदा था तो मैंने 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया था, 25 रुपए खरीदा, स्टॉप लॉस हिट करके वहां से 180 गया था। क्या कर सकते, किस्मत खराब है, बट लेट्स सी, ये इट्स पार्ट ऑफ द गेम। क्या बोले इसका, ये सोच के मैं एकदम स्टॉप लॉस हटा दूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। सर मैं ये 3 कैंडल बने ना तब निकल गया और उसके बाद ऊपर गया। हाँ तो ठीक है, सर अच्छी एक बात है। डाउट था ऑप्शन चेन के ऊपर। आप पूछो। सर मैंने जैसे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन निकाली नेक्स्ट वीक की, ठीक है, तो कुछ ऐसे मैंने ओपन इंटरेस्ट चेक किया, ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, उसमें कुछ स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट पुट की साइड में माइनस साइन है, मतलब माइनस है वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। Okay. तो उसके बेसिस पे क्या हम ऐसा मतलब जस्टिफाई कर सकते हैं या अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पुट साइड पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हो रहा है, डेट मीन्स सेलर कि मतलब इंस्टीट्यूशंस ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब वो बेरिश हो जाएगा मार्केट, इस वजह से उन्होंने पहले ही कट कर रीजन दिए। ये है, उनका बटरफ्लाई स्प्रेड होता है। इस वजह से बटरफ्लाई स्प्रेड में क्या होता है कि एक आज की स्ट्राइक का सेल किया है, उसको हेज करने के लिए अगले वीकली एक्सपायरी वाले को सेल कर दिया। अब आप समझे, अब वो जब उनका नेट प्रॉफिट आ गया तो उन्होंने उसे कवर कर लिया। उसे बटरफ्लाई स्प्रेड बोलते हैं। जैसे आज का अगर मैंने 16,000 का पुट सेल किया है, उसको हेज करने के लिए मैं 16,000 पी का नेक्स्ट का सेल कर दूंगा, या 15,800 नेक्स्ट एक्सपायरी का सेल कर दूंगा, क्योंकि उसमें बहुत फास्ट तरीके से नहीं गिरेगा। आप समझे, दैट इज बटरफ्लाई। क्या होता है कि वो जो सेल किया होता है तो वो उसने फिर बाद में कवर किया होगा, कभी बहुत पहले स्प्रेड बनाया होगा उसने। तो हम इससे मार्केट का बेरिश और बुलिश का अंदाजा नहीं लगा सकते उससे कुछ? ये सब अंदाजा अगर आपने लगा लिया फिर तो हो गया काम। बोल तो रहा हूँ वो बटरफ्लाई स्प्रेड है, इट इज बटरफ्लाई ओके। स्प्रेड। उसका मतलब किसी ने बटरफ्लाई स्प्रेड बनाया था, कुछ अगली एक्सपायरी में भी कुछ उसने पुट या कॉल सेल करे थे,
तो ये चीज दिखाते हैं, दैट्स इट। ओके ठीक है, तो उस चीज में मत देखो, वरना उससे आप लोग को और कंफ्यूजन मतलब क्रिएट ज्यादा हो जाएगा। आप वो जो होता है देखो, बात है ऑप्शन चेंज से पता चल जाता है कि ओपन कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, वो आप लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो उस चीज़ में अभी मत करो, वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, उसे सीखने में बहुत टाइम लगता है। पता चल जाता है बट उसमें मतलब पूरा दिन, एक दो दिन लगाना पड़ता है, तब आप पूरे ओपन इंटरेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक दो तीन वो CMM टाइप से होता है ना, नाम भूल गया, दो तीन थ्योरम होती है मैथमेटिक्स की, मतलब मुझे निकालना आता है बट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बट अच्छा मिल जाता है उसमें, पता चल जाता है लॉन्ग टर्म में। वो चीज़ अभी आप मत करो, वो सिंपल एक बड़ा स्प्रेड का, किसी ने एक्सपायरी का सेल किया होगा और अगली एक्सपायरी का, अपने आप को हेज करने का, दैट्स इट। ठीक है, तो ये सब था इसका, और बाकी आज का तो बहुत छोटा सा ही टॉपिक था। मैं चाहता था, मुझे लग नहीं रहा था कि आप लोग को हर बार इसे समझाने में मेरे पसीने छूट जाते थे, बट यू गाइस वर वंडरफुल। आप लोग, सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछ। सर जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट था ना, उसमें हम लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसमें भी मालूम पड़ जाता है क्या? देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, लेकिन वो एक भगवान के लिखी हुई लकीर नहीं है, ठीक है ना। जी सर। वो मतलब वो चेंज होता रहता है, आप लोग उसको ना फिर एक अपने दिमाग में डाल लेते हो कि यार ये सबसे बेस्ट चीज है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, आप ऐसा सोचने लगते हैं। ऐसा मत सोचना भाई, क्योंकि देखो अब होने को तो इससे 840 पे आपका रेजिस्टेंस था इसका, टन फार्मा का, तो वो ऊपर निकल रहा है। ठीक है ना, तो वो इंस्टीट्यूशन के एंगल से सोचो ना, आप लोग को मैं यही समझा रहा हूँ, तब तक कल भी मैं यही बता रहा था कि यू हैव टू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूशन। अपने ओके पर्सपेक्टिव रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके। उस चीज को थोड़ा सा देखो, तो धीरे धीरे आप लोग को समझ में आना शुरू होगा। ऐसा मतलब खुद से अगर आप दिमाग लगाओगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप अलग लेवल पे सोचने चले जाओगे, फिर आप पता है सोचते हो इससे नीचे नहीं जाएगा, है ना, फिर यही दिमाग में आ जाता है, फिर लगता है हाँ कि मैं यही पत्थर के वो नीचे खड़ी। हाँ सर, उसी की वजह से ट्रैप हुआ था मैं परसों। तो सर अब यार, उसी के वजह से ना मैं ट्रैप हो रहा था सर, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट उसी की वजह से लाइक 50 to 60 के लॉस किया। तो भाई तो मैं वही तो समझा रहा हूँ कि ये चीज, ये लोग हैं, ये भी लोग हैं, इनको ओके भी लॉस बुक करना होता है, बट ओके। इसके तरीके अलग हैं। ये लॉस नहीं करते, इसे पोजीशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तभी मैंने पहली क्लास में आपको यही समझाया था। सर वो तो डिलीवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं ना स्टॉक्स को, लेकिन बैंक फ्यूचर या निफ्टी। एक नहीं यार, फ्यूचर में कन्वर्ट कर लेते हैं, आप फ्यूचर में इक्विटी दोनों में से किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इट इज तो अप टू यू। बैंक निफ्टी को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बैंक बैंक निफ्टी निफ्टी। फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाता है ना, वो नेक्स्ट एक्सपायरी अच्छा। पे। ओके ओके, नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। ओके हाँ, फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके ओके। उस चीज को सर देखो। बट इसे कन्वर्ट करते कैसे, या वो अपने आप हो जाता है? एक काम करो, 100 करोड़ रुपए ले आओ, फिर बताऊंगा, फिर मैं आराम से सिखाऊंगा। आप एक दिन आना मेरे साथ बैठना, फिर मैं आपको बताता हूँ, देखो ऐसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत मजा आएगा। फिर जब नहीं पता वो चीज के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, आप लोग को सीखना है कहाँ इंस्टीट्यूशन ट्रैप हो रहा है, हमें उस चीज को एक्सप्लॉइट करना है। मार्केट इतना क्रैक किया, सन फार्मा क्यों नहीं गिरा, अब समझे कि कल जो पढ़ाया था उस तरह से, क्योंकि 858 वाला ट्रैप है, ठीक है ना, उस वजह से। हाँ सर, समझे आप इसको। यार ये कोई नहीं यार, ये मैं ना इसमें एक बार ढूंढ लूंगा। कुलदीप पाल जी थोड़ा सा ना मतलब थोड़ा बड़े हैं हमसे एज में, तो उनको माइंड मत कीजिएगा, उनको थोड़ा कभी कभी आइडिया नहीं आता है, तो मैं, मुझे कोई ऑप्शन बताएगा कहाँ से होता है म्यूट अनम्यूट करने का, मैं ढूंढ लूंगा। एक तो एक छोटा सा होके आ गया है पूरा सेटिंग में भी, मुझे यहाँ पे समझ ही नहीं आता कि कहाँ पे सर जाऊँ। वो पार्टिसिपेंट्स पे एक बार क्लिक कीजिए, वहाँ पे ऑप्शन आएगा शायद से म्यूट ऑल। ये इसका बार इतना छोटा हो गया, ये मेरे से बड़ा नहीं हो पा रहा है, ओके पता तो था मेरे को, लेकिन नहीं यहाँ पे भी नहीं। अभी कर लेता हूँ, थोड़ा सा भूल जाता हूँ मैं तो जल्दी जल्दी। हाँ, तब तक आप लोग इसमें अपने अपने डाउट्स बताओ मुझे, जब तक किसको क्या है, छोटे अभी आज डाउट ले लूंगा तो इजी रहेगा फिर, ठीक है ना, फिर बाद में ये नहीं। सर एक और क्वेश्चन था, ये शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन के बारे में थोड़ा बता दो ना सर, मेरे को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन मतलब कैसी, कौन सी लॉन्ग कौन सी शॉर्ट, फिर से बताओ। या हाँ, मतलब कैसे अप्लाई कैसे देखा करना है, हमने स्टॉक को देखा है, है? हमने
कौन से वाले का बता रहे हो, स्टॉक का या इंडेक्स? इंडेक्स का देखो अलग है इंडेक्स में बता दो सर। यार। देखो आप एक काम करो, अब आप खुद खोलोगे, फोन है आपके पास? हाँ फोन है। निफ्टी ट्रेडर है आपके पास? उसमें ऑप्शन नहीं सर, निफ्टी ट्रेडर ऑफ नहीं है। तो सर कोई आप निफ्टी ट्रेडर का वीडियो बना के भेजने वाले थे हाँ यार, आज भेज दूंगा मैं अभी। कि वो डाउनलोड किया है बट कैसे यूज हाँ करना मैं बता दूंगा आपको, मैं उसमें सिर्फ आपको देखना। तो ऑप्शन चेन खोलो। अब सब कुछ मैं नहीं करूंगा, पहले मेहनत करोगे तभी तो थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश करोगे। ऑप्शन चेन खोलो सन फार्मा की, और देखो सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग आए, फिर मुझे बताओ। इसने नहीं लगाया था तो मेरे अलावा। हाँ यार, मैं तब तक ना इसको देखता हूँ कि इसको बड़ा कैसे करते हैं। सर 840 पे हाँ मैं और सुबह प्राइस, से ट्रैक कर हाँ और प्राइस कहाँ पे चल रहा रहा है? हूँ। नहीं नहीं, जिसने पूछा है उसको ढूंढने दो। देखो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना, फिर तब तक आप लोग खुद कोशिश नहीं करोगे तो आप लोग को समझ नहीं आएगा। जो लोग खुद से ढूंढ रहे हैं, और सन फार्मा आप ही लोगों ने उसे दिया था, जिसने भी दिया था, इट वाज अ वेरी गुड टाइम। अभी मैंने देखा यार, ये तो 2-3 दिन पहले से ही निकल गया, तो वो 3 दिन का पीरियड तो पहले ही लैप्स हो गया है। मैंने कहा तब तो यहाँ से थोड़ा बहुत हमें मिल सकता है। गुड इवनिंग सर, प्रियंका बोल गुड रही इवनिंग प्रियंका। हूँ। सर मेरा कल भी क्लास छूट गया था, डॉक्टर को फीवर था, आज भी रिकॉर्डिंग मैं देख लेते हैं। तो वही मैं पूछ रही थी कि मुझे मतलब ये सब समझने में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी रिकॉर्डिंग देख के? मैं कैसे करूंगी? नहीं नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, और वो भी आज का टेलीग्राम में हो आप? हाँ जी। तो टेलीग्राम में मैंने जो जो ट्रेड डाले थे ना, वो कैसे डाले थे मैंने उसी बेस में बताया था। अनवाइंडिंग का है, स्लाइड अभी भेज दूंगा। कल का समझ में आ गया था? कल का वीडियो देख लिया था आपने दोबारा? सर नहीं देख पाई ना मैं, कल थोड़ी देर अटेंड करके फिर चली गई थी, इसको डॉक्टर को हाई फीवर था। ओके ओके, तो तो आप देख लेना, मैं उसको एक बार रिपीट कर दूंगा आके। अभी अभी फ्री हो ना? अभी मैं हाँ दोबारा जी। रिपीट कर देता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। पहले सन फार्मा वाला, अरे यार पानी की बोतल के थे। चलिए कोई मेरी भी नहीं। कल की क्लास मिस हो गई थी एक्चुअली में, अच्छा एक तो काम आई करो, वाज आप नॉट देयर यस्टरडे। आपने निफ्टी ट्रेड, प्रियंका निफ्टी ट्रेडर डाल लिया? हाँ जी सर। हाँ, उसे यूज करना आता है? सर कल आप बता तो रहे थे उसमें मैक्स पेन जो चेक करते हैं। मैंने मैक्स पेन नहीं, उसका ओआई डाटा चेक करो। ओआई डेटा, सॉरी हाँ। हाँ उसमें क्लिक, ओआई डेटा से सन फार्मा खोलो, उसका ओआई डाटा देखो। यार मैं दिखाना पड़ेगा। कौन पूछ रहा था कि सर वो पता नहीं चला था? नाम बताओ। सर ये निफ्टी ट्रेडर जो आपने बोला था ना? हाँ हाँ, निफ्टी ट्रेडर में देख लो, उसमें थोड़ा बार में दिखाता है। मैं यहाँ से आप लोग को दिखा देता हूँ। 840 और 830, 848, 50 यार सर 848 का स्ट्राइक ही नहीं स्टॉक एनालिसिस, कौन है? स्टैटिक एक सारा है, ऑप्शन मैक्स पेन है, इंडेक्स ओआई एंड पीसीआर। हाँ इंडेक्स ओआई नहीं, उसमें पहले सर्च करो, सन फार्मा डालो बार में, सन फार्मा, ओके। ठीक है ना? हाँ भाई 848 का तो स्ट्राइक भी नहीं है। कौन 848 बोल रहा था अभी? सर वो निफ्टी ट्रेडर में मालूम नहीं पड़ रहा है सर, वो यार मैं थोड़ा आज मैं भेज दूंगा, टेंशन मत लो, तब तक मैं यही दिखा देता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि मैंने ही क्वेश्चन पूछा था इसके लिए बोल रहा। अच्छा तो ठीक है, फिर एक काम करो, आप वेबसाइट में देखना। जब तक वो नहीं होगा, देखो थोड़ा बहुत आपको एफर्ट मारना होगा, वरना मैं आपको कितना ही बता दूं, आप लोग भूल जाओगे। सर 840 पे स्ट्राइक है। हाँ 840 पे 2099 है। और इसमें सर्च ऑप्शन करने पे तो स्टॉक एनालिसिस आ रहा है, उसमें अरे मैं रुको रुको परसेंटेज है। रुको यार, देखो ऐसा होता है कि मैं अगर वहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो कर नहीं पाता। तो यार ये मुझे ना रिकॉर्डिंग भी कहाँ से मिलेगी? मैं नोट करूंगा सबको, कहाँ से मिलेगा? सर आप सेम चीज, सेम लिंक आप मीटिंग फोन से ज्वाइन करके वहां से स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। तो यार फिर दिक्कत ही हो जाएगी ना, सारी रिकॉर्डिंग आपकी वो खत्म हो जाएगी ना, अच्छा तो अच्छा, फिर हाँ आपको हाँ दिक्कत हाँ। आएगी। मैं इसी वजह से तो नहीं करता, ये ऐप मेरा बड़ा ही नहीं हो पा रहा है। मैं इसको ना पूरा एक बार वो कर, सर ये निफ्टी ट्रेडर की भी मेंबरशिप होती है क्या? नहीं नहीं पे जो दिख रहा है सीपी लेटर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। चलो कोई नहीं, चलो अब आवाज नहीं आ रही है, यहीं से बता दो। देखो यहाँ पे 840 का स्ट्राइक सबसे ज्यादा है। हाँ जी सर। सर सन हाईएस्ट फार्मा नहीं है? का खोल दिया सर अभी। हाईएस्ट 840 और 850 है। अरे है कि नहीं? यस सर। देखो हाँ 860 वाला, हाँ जी 860 वाला भाग रहा है। अब प्राइस कहाँ चल रहा था आज? 870।
क्या ये लोग के पास क्या ऑप्शन है, 840 वाले के पास और 850 वाले के पास? मैंने क्या बोला था, इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, पोजीशन को कन्वर्ट कर लेंगे। ये इन्होंने राइट किया हुआ है तो इनकी ये सेल करेंगे 840 में सारे शेयर्स। अगर प्राइस ऊपर है और 840 850 में आप सेल करने हैं बिलो द प्राइस, तो ये प्राइस मूव करता है। या फिर ये इसकी क्या करेंगे, अपना काटेंगे पोजीशन, जैसे 60 पॉइंट, यहाँ 60 पोजीशन काट दी, 556 में से 506 कट गई 860 में। तो क्या मतलब हो रहा है कि देखो, जहां पे सबसे ज्यादा ऑप्शन राइटिंग है, प्राइस उसके ऊपर चल रहा है, तो कॉल राइटिंग नेक्स्ट में शिफ्ट होगी। अब ये क्या 840 50 ये तो सब कट रहा है। अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट किस जगह आ गई है, ये 900, ये 890 तक तो दिखाएगा ही दिखाएगा, बहुत हाई चांसेस है। वीकली ब्रेकआउट है। पुट राइटिंग देखो कहाँ पे एक्स्ट्रा होती चली जा रही है, ये देखो यहाँ पे एडिशन हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। सबसे हाईएस्ट पुट राइटिंग 850 में आ गई है, मतलब 850 के नीचे तो नहीं गया है, 855 के आसपास हुए तो खैर अब तो मुश्किल ही है वहां तक आने का। ये चीज हम बताना चाहते हैं। तो हम इससे निफ्टी ट्रेडर में क्या होता है कि वी गेट टू सी दीज थिंग्स इन अ बार फॉर्म। अगर दिख रहा है 840 चल रहा है और प्राइस 840 के ऊपर चल रहा है तो सीधा हमें बुक देना चाहिए था। ध्यान नहीं दिया, वो तो मुझे आज किसी ने बताया, मैंने कहा कि यार मेरे को बहुत स्पीड से निकलेगा। तो आपसे कॉल राइटर को देखो कौन ट्रैप हो रहा है। कभी कभी नीचे गिरते वक्त पुट राइटर भी ट्रैप होता है, ऐसा नहीं है, वाइस वर्सा इज ऑल ट्रू, ऑल्सो ट्रू। बट अभी कॉल साइड में देखो ये ट्रैप हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो उस चीज में देखते हैं। अब मैंने जैसे ABFRL दिया था वो उसी बेसिस में, डेटा के बेसिस में दिया था, वो भी दिखा देता हूँ आपको। क्यों? क्योंकि कल जो नहीं, मतलब आप लोग वीडियो देखोगे ना तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या रीजन था, ये क्यों नहीं गिर रहे थे। मतलब प्रियंका समझ में आ रहा है इस चीज का जो मैंने समझाया अभी? सिंपल सा है, मतलब थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा आपको। मतलब ये थोड़ा सा ना हाई एंड आप इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, तो सारा लॉ जो जो अभी तक समझाया है वो आपको यूज करना है। सर आई गेस कल की वीडियोस देखेंगे तो बेटर समझ में आएगा। हाँ तभी समझ में आएगा। बट आपको ये हाँ जी। देखना है कि जहां भी अगर हाईएस्ट कॉल राइटिंग है, स्टॉक उसके ऊपर चल रहा है, तो क्या होता है, पहले थोड़ा सा नीचे लाते हैं और फिर उसे भगाते हैं। जैसे डॉक्टर रेड्डी में हुआ, हाईएस्ट कॉल राइटिंग आती 4500 पे, प्राइस उसके पास आया, नीचे ले गए, फिर सेकंड हाईएस्ट कॉल राइटिंग दे ले गए, आज 4590 तक ले गए। और आप कॉल राइटिंग का डेटा देखो, अब शिफ्ट हो चुका है, 4500 वाला अनवाइंड करके भाग गया। बिकॉज दे आर ऑल्सो पीपल, दे ऑल्सो हैव टू बुक लॉसेस, बट उनके लॉसेस बुक करने के तरीके अलग। इस चीज को आपको ध्यान रखना और कुछ नहीं। समझ में आया आप लोग को? कोई डाउट तो नहीं है? कौन अनम्यूट है? यार मुझे यहाँ से ना ऑनेस्टली सब कुछ मिल रहा है, मुझे यहाँ से इनेबल मिल जा रहा है, हाइड नेम सब कुछ है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि कैसे म्यूट करें। बड़ा वाला स्क्रीन है ना, आई एम नॉट एबल टू सी दैट। ये सर वाले शशांक बोल रहा हूँ, एक क्वेरी था, मतलब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था। आपसे मैंने पर्सनल पे फार्मा वाला वो चार्ट डिस्कस किया था जहां पे आपने कहा था कि फार्मा प्राइसेस में गो डाउन, निफ्टी फार्मा में गो डाउन। बहुत सारे से ट्रैप निफ्टी फार्मा बन रहा है, सिप्ला में भी सर सेम ट्रैप बन रहा है। ये सन फार्मा वाला भी मैंने शेयर किया था आपसे। हाँ अच्छा था। सिप्ला में भी सर सेम ट्रैप बन रहा है। वो सिप्ला रीजन 950 पे है, 940 पे भी सर वो लोग फंसे हुए हैं। वो रीजन हो गया ना, क्यों निफ्टी फार्मा अब ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि डॉलर में रुपी ने आज 80 ब्रेक कर दिया है यार। IT के नंबर्स खराब आ रहे हैं, उनकी कॉन्स्टेंट करेंसी का डेटा मतलब नीचे आ रहा है उनका रेवेन्यू। बट फार्मा तो प्योर एक्सपोर्ट बेस्ड है, आप समझे। फार्मा इज प्योर आपका उसके बेस में है। मैं ये नहीं कह रहा था कि पूरा एकदम थूकी जाएगा, देखो यहाँ पे था, हो सकता था यहाँ तक आएगा, लेकिन यहाँ इसने ब्रेकआउट किया है इस पॉइंट पे। अभी ब्रेकआउट परफेक्ट नहीं है ये, मैं ये भी बता देता हूँ। अभी थोड़ा सा यहाँ से ट्रेंड लाइन से देखो तो अभी ये ट्रेंड लाइन के पास ही आ रहा है, ये देखो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। ये इन्वर्टेड अपना तो हैंडेड सर शोल्डर दिख रहा है, जी ये देखो इन्वर्टेड हैंडेड शोल्डर आपको दिखा देता हूँ। कैंडल डिस्प्ले लाइन, ये है लाइन का। अब ये देखो ये एक हेड, ये उल्टा यहाँ पे बना है लाइन में, तो खराब है चलता है। इसमें क्या है ना यार, यही बड़ा खराब लगता है मुझे यहाँ पे देखने में। ये एक हेड है, ये हेड, और एक पूरा यहाँ से यहाँ तक ले लो, यहाँ से यहाँ तक। तो ये इसका ये वाला लाइन आपकी आ रही है ये नेक लाइन, अभी उसके पास नहीं आ रहा है, अभी नेक लाइन पे हमने खींचा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा।
या फिर इसको आप मंथली में देखोगे, वीकली में देखोगे तो ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। यहाँ देख लो या फिर मंथ में देख लो। उल्टा, हाँ ये देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, ये हेड, ये नेकलाइन दिख रही है, ये नेकलाइन के पास तक आएगा, ये इन्वर्टेड आपका बुलिश होता है। अब दिख रहा है थोड़ा बहुत, ये जी 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 विजुअल है। मतलब अब थोड़ा सा विजुअलाइज इसमें थोड़ा बड़ा देखो डिफिकल्ट होता है इसको ना, बड़े बड़े फ्रेम वगैरह में रख के पूरा देखना पड़ता है, तब सर थोड़ा इसमें एक्चुअली मैं वो एफआई का सेटअप ढूंढने की कोशिश किया तो फार्मा में बहुत मिल रहा है। सिप्ला में देखोगे ना आप 940 पे राइटर स्ट्रैप हो गए हैं हाँ और वो तो प्राइस 950 के आसपास वो ट्रेल, मतलब 10 पॉइंट पे ट्रैप है, पता नहीं ट्रैप है या नहीं है। एक देखो बार आप सर सिप्ला का भी देखना हुआ डेटा। सिप्ला क्या यार, देखो पूरा फार्मा इंडेक्स ऊपर आ रहा है, देखो ना ये वीकली चार्ट पे देखो, ये लाइन यहीं से आके ये एक बार ये निकल दे दो 800, फिर देखो गोली की तरह जाएंगे, जैसे ऑटो सेक्टर गया था ना, ये भी निकलेगा। आपको देखो ना ये यहाँ से इस पॉइंट से लेके और ये पॉइंट, अब दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्लोज होने दो ये, फिर देखो सारे यहाँ पे जैसे ही गया ना 200 EMA पे, यहाँ टच करेगा सीधा सीधा, बहुत अच्छा सेटअप हो गया। अब जाके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इसको ब्रीच कर, बट सन फार्मा देखो लीडर है ऑलरेडी, सन फार्मा का चार्ट देख के लग रहा है कि 200 EMA टच मार देगा, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। पर ठीक है, इस टाइप से अगर आप ढूंढोगे तो वो अच्छे सेटअप होते हैं, इसी से ही तो फायदा होता है, तभी तो आप लोग कुछ कर पाओगे उसमें, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, भारत फोर्ज का भी ये सर कुछ बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट था, मतलब आज पूरे दिन ट्रैक किया है इस कॉन्सेप्ट को, बहुत मजा आया। यार देखो मैंने तुम्हें क्या बोला था मास्टर क्लास में, मैं तुम्हें जो पढ़ाऊंगा तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीजें अब देखो यार, मैंने इंस्टीट्यूशन में काम किया है ना, तो मुझे उनकी वीकनेस पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो हमें वो एक्सप्लॉइट करना है, भले ही छोटा मोटा मारो तो वो भी इंसान ही होते हैं। अरे यार अरुण कुमार, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, पहले थीटा तो आने दो, मैं बोला है ना शुरू के 10 दिन में 2 से 4% आगे वाला स्ट्राइक सेलेक्ट कर लो। कहाँ, पहले ये बताओ आपको स्ट्राइक प्राइस किसका चाहिए, इंडेक्स का चाहिए या स्टॉक का चाहिए, पहले ये बताओ अरुण, बताओ। सर इंडेक्स का सर। यार कितनी बार बताया है वीकली में कैसे करना होता है, फ्राइडे को 2 मंडे को, अब रोज आप लोग आके ये चीज मुझे बुलवाते हो ना, बड़ा सर दर्द होता है, वही चीज आके रिपीट करता हूँ। वही इंडेक्स का कल बताया नहीं था क्या, कल चैट में भी लिख के दिया था मैंने। नहीं सर, लाइक देखा नहीं था मुझे लगता। अरे कल लिखा दिया था, टाइमिंग भी मांगी थी, एक काम, अब फिर बता रहा हूँ, फ्राइडे को 200 पॉइंट ऊपर नीचे, ठीक है, मंडे को 100 पॉइंट ऊपर नीचे, ट्यूसडे को 100, फ्राइडे सर मैं लिख लेता हूँ 2 सेकंड सर। फ्राइडे, अरे लिखो फ्राइडे 200, ओके 200, 100 ट्यूसडे। अब ये सब क्यों ऐसे क्यों है, मैं इसको जब थीटा आएगा ना तब आपको समझ में आएगा, तब सब लोगों को समझ में आ जाएगा कि ऐसा ये डिजाइन क्यों किया है, ऐसा मैंने अपने दिमाग से नहीं बनाया हुआ है। ये ITM सेम वाला, और थर्सडे को -100 या -200। सर बीच में आवाज कट गई सर, फ्राइडे के बाद 200 हो गया सर। रुक जाओ यार, रुक जाओ। मंडे के बाद से अब दिख गया चैट में, चैट हाँ जी सर जी, मिल गया मिल गया, माइनस थैंक यू। का मतलब समझ रहे हो, जैसे आज था 900 चल रहा था, 800 का कॉल उठाया था अगर बुलिश है, अगर बेयरिश होते तो 16, अगर 900 चलते तो 16,000 की पुट उठाते, दैट्स इट। हाँ ओके ठीक है सर। तो ये सब चीजें हैं इसमें। और बताओ किसी का कोई डाउट है तो प्रियंका भी हो यहाँ पे कुछ, यार तुम्हें रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, और पिछला ना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो। सर आप स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हो, लाइक बहुत सारे स्टॉक रहते तो आप वो पर्टिकुलर स्टॉक इंट्राडे में सिलेक्ट करते हो? कैसे, मैंने हाँ इंट्राडे में मैं प्री वॉल्यूम बेस पे निकालता हूँ सर, मैंने आपको बताया था ना, मैं मार्केट खुलने से पहले निकालता हूँ सब कुछ। यार देखो उसका एक अलग सेटअप है, अभी ऑप्शन तक रख लो, उसकी जब क्लास करेंगे ना कभी, तो आप लोग को बता देंगे। अब पहले ऑप्शन सीख लो यार, वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। अच्छा आप लोग सोच भी रहे होगे कि सर पहले से कैसे निकाल लेते हैं, अच्छा ये सोच रहे होगे आप, बहुत लोग मुझसे बोलते भी हैं कि पहले कैसे निकालते हैं, मतलब इट डिपेंड्स, लेवल तो पहले ही निकालने पड़ते हैं। कभी कभी चल जाता है प्री वॉल्यूम, कभी सही होता है, कभी गड़बड़ होता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट करना पड़ता है। बट हाँ ठीक रहता है, उससे एक्यूरेसी का लेवल अच्छा रहता है।
85-90% इंट्राडे में बनती रहती है। अब कभी कभी ठुकना है तो क्या ही बोल सकते हैं। सर मैं कल वाली रिकॉर्डिंग देखती हूँ, फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं आपको अरे डायरेक्टली। देखो, मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जी जी हमने कल देखा था कि हमें इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अब देखो फर्स्ट डे की क्लास में थे आप, मैंने क्या कहा था, इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, कॉल्स को एक्सरसाइज करते हैं। हाँ याद जी, है ना? एक्सरसाइज वो करते पहला हैं। वाला याद है ना आपको? हाँ, या हाँ। स्टॉप लॉस उनके हिट होते ही हैं, वो पहले ही शॉर्ट करके बैठे होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे सन देखो कहाँ से हमें जैसे कि 840 का दिखाता हूँ। एक छोटा सा बस 5 मिनट लगेगा, उसके बाद आप वीडियो देखोगे ना, इट विल बी इजियर फॉर यू। ठीक है, यहाँ से एक चीज दिखाता हूँ सर, 840 कल मैंने यही समझाया था बैठ के। ये डेली चार्ट है, इसे देख के क्या समझ में आ रहा है? आराम से 2 मिनट एनालाइज करो। अब जिनको पता है वो मत बोलना, ठीक है? प्रियंका तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। आराम से 2 मिनट लो, मैं पानी भर के ला रहा हूँ। ठीक जी है, जी बस तब तक आप इसमें दिमाग लगाओ और मुझे बताना। तब तक बाकी जिन लोगों के जो जो डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, निकाल के रखो। लास्ट में भी हम यही डिसाइड सर, करेंगे। मैं क्वेश्चन मिस किया, बताइए मुझे। ये मेरा 840 का कॉल का चार्ट इस महीने का जी क्या समझ में आ रहा है कुछ? अगर मैं एनालिसिस बोलूं तो क्या लग रहा है आपको? एक जनरल लेमन टर्म में बताओ। ये वॉल्यूम मत बोलना। हाँ, कल बहुत अजीब अजीब से आंसर सुनने को सर, मिले। एक रेंज में था और ब्रेकआउट हुआ। चलो ठीक है, गुड, और सही है। ब्रेकआउट क्यों हुआ? ब्रेकआउट क्यों हुआ? चलो सर ठीक है, एक तो ब्रेकआउट भी ये। छोड़ो। नहीं चलो, आप ये बड़ा वाला रेड कैंडल है। जी देखिए, ये रेड कैंडल दिख रहा है, ये क्या दिखाता जी, है? बेरिश कैंडल है। तो बेरिश अगर आपकी कॉल में हो रही है तो इसका मतलब क्या है? राइटिंग। राइटिंग। हाँ क्या ये राइटर नहीं है? हाँ जी। कि नहीं, यहाँ कब बड़ी तक red candle। पिछले महीने यहाँ पे राइटिंग हुई है, नहीं हुई है? इस पॉइंट पे 29 पे ये राइट नहीं सर, बहुत वॉल्यूम बहुत कम है। नहीं। अरे कुछ तो हुआ होगा। वॉल्यूम कम है तो क्या हुआ? कुछ तो राइट हुई, 2 ही हो गए होंगी। ठीक है, 3 कॉन्ट्रैक्ट हुए होंगे यहाँ पे। रिजेक्शन हुआ ऊपर से। अरे यार, रिजेक्शन वगैरह कुछ नहीं, कहीं किसी ने यहाँ सेल किया होगा, यहाँ सेल हुए हैं। हाँ हाँ, ठीक है। मेजॉरिटी कॉल सेल है, यहाँ पे सेल बहुत बड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि इसी यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा, यहाँ भी है। अब आप ऑप्शन चेंज दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सन फार्मा, तो पहले चार्ट देखते हैं सन फार्मा का, इससे ज्यादा हाँ क्लियर जी। आप लोग कहोगे। एक बार मोतीलाल ओसवाल में पढ़ाने गया था, तो दिमाग खराब हो गया था, कुछ नहीं समझ आ रहा था हमें। आप लोग को फिर भी समझ में आ रहा है तो इट इज अ गुड थिंग। अब यहाँ पे 4-5 दिन पहले का देखो, ये प्राइस कितना चल रहा था, 850 चलो यहाँ पर आते हैं। ठीक है ना, 27/6 कोई नहीं, यहाँ पर 7 तारीख को 847 इसके ऊपर चल रहा था। यहाँ पर आया प्राइस, या यहाँ देखो, हाँ जी। यहाँ पर देखो 847 आया, 27 कोई नहीं, नीचे गया। यहाँ पर आया, नीचे गया, फिर 46 इस पर रिजेक्शन ले रहा था 48 पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे क्लोज हो गया। ये ऐसा क्यों था? अब आप आओ ऑप्शन चेंज में। जैसे जिस भी बंदे ने पकड़ा था, इट वाज अ वेरी गुड पॉइंट, तभी मैंने इसे दिया भी था कि इसे खरीद लो। अब ये देखो 840 में ये कॉन्ट्रैक्ट हाईएस्ट भी है यहाँ पे। ठीक है। हाईएस्ट है नहीं? एज अ रेसिस्टेंस काम कर रहा था, कॉल राइटिंग हो रखी ये थी। राइटिंग तो बहुत पहले हो गई होगी, 1 महीने हाँ पहले हाँ, ही। अब प्राइस उसके पास आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, 5 दिन पहले उसके प्राइस आ रहा था। अब ये क्या कर रहे थे राइटर्स लोग, यहाँ आता था 45 पुश करते थे, यहाँ आता था पुश करते थे। क्यों? पोजीशन को प्रोटेक्ट कर रहे थे। यहाँ उन्हें लगा कि अब तो पानी सर से ऊपर निकल गया। हाँ जी। फिर उन्होंने राइट करी होगी 850 की, 860 की, वो भी दिखा रहा है। 50 भी राइट कर दिया, यहाँ भी राइट कर दिया, 900 भी किसी ने यहाँ राइट कर दिया, पोजीशन दिखी। अब क्या है, पानी सर से ऊपर निकल गया। क्यों? यहाँ पे जब ये इतने दिन होल्ड कर गया, अब यहाँ पे अनवाइंडिंग शुरू हो गई है। अब वो कैसे पता चल रहा है? क्योंकि प्राइस उस पर सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे भी एक ही निकला है। ये जब पूरा निकलेगा ना, 900 हो जाएगा। ये सारे शिफ्ट होंगे 900 920 पे। ये देखो, ये तो पहले ही भग गए 860 वाले, इन्होंने तो कहा कि कट लो।
अब समझ लो, ये शॉर्ट कवरिंग प्रोपेलिंग होगी। अब देखो सबसे हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट यहाँ है और ये दोनों ट्रैप्ड हैं। इतने हाँ जी। सारे कॉन्ट्रैक्ट कट के कहाँ जाएंगे? या तो यहाँ आएंगे, यहाँ या यहाँ, इस बीच में आएंगे। तो ये इतनी शॉर्ट कवरिंग इसमें है। मार्केट में आज सन फार्मा क्यों नहीं गिरा? इस वजह से इन लोगों को निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। उसकी बात रही सही कसर इन्होंने पूरी कर दी। इन्होंने आके शॉर्ट में यहाँ पे आके राइटिंग मारना शुरू कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि सर अब हम नीचे गिरने नहीं देंगे। इन्होंने आके खड़ा कर दिया अपने आप को। ये देखो, ठीक है। अब ये ट्रैप्ड है, इन्होंने फायदा उठा लिया। या इन्हीं लोगों में से कुछ ने यहाँ पे पोजीशन पुट में डाल दी होगी। ये भी बहुत तेज होता है। तो ये क्या है, इसमें शॉर्ट कवरिंग व्यू है। सन फार्मा में आपने वो डॉक्टर रेड्डी में तो देख लिया होगा, 45-90 का हाई मारा। अच्छा, आपने सन फार्मा दिया था ना? हाँ मैंने दिया था, क्योंकि यार हाँ। देखो 3-4 दिन ऑलरेडी हो गए थे। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब इस तरह से ये स्ट्राइक पे आ रहा होता है ना, हम एक कैंडल का वेट करते हैं। उसके बाद 2-3 दिन, देखो मैंने 3 दिन क्यों बोला, यहाँ क्लोज हुआ 1 2 3, 3 दिन उन्होंने ठोका नहीं ठोका नीचे तक। अब इनका पानी फिर से ऊपर निकल गया। तो क्या होता है ऐसे टाइम में, हम 3 दिन वेट करते हैं, 2 या 3 दिन, या फिर लेते रहो और नीचे एवरेज करते रहो और फिर ऐसा मिलेगा। यार एस्कॉर्ट में 1700 पे राइटिंग हाईएस्ट है ना आदर्श, 1600 पे सेकंड हाईएस्ट है। तो यार ठीक है, सेकंड हाईएस्ट वाला भी फंस रहा है, 1700 पे वो शिफ्ट कर देगा, तो बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा। मैंने एस्कॉर्ट में चेक कर लिया था, बट ये बड़ा अच्छा सेटअप था। अब देखो ना, गिरेगा ही नहीं। अब ये पूरा ये गैप, अब चार्ट के साथ गैप का मुझे ये लग रहा है यहाँ तक जाएगा, 896 915, ये जाएगा जाएगा इस एक्सपायरी में। मार्केट कहीं जाए, ये नहीं रुकेगा। अब यार ये सब मत कराओ सर, ये भी चेक कर लो। अब देखो ना यार, निफ्टी फार्मा इंडेक्स ही भाग रहा है, ये सबका सर लीडर है। आज सिप्ला ने भी ऐसे ही किया ना, ब्रेकआउट दिया बट सस्टेन नहीं किया। तो एक तो डॉलर रुपी की ऐसी तैसी हो, और ये देखो भाई, ये 950 के ऊपर, ये तो बहुत, इसने तो ब्रेकआउट लिया है ट्रेंड लाइन का। कोई किसी ने मुझे सिप्ला का बोला भी था, मैंने कहा था देखो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने वाली है। ये दिखा देता हूँ, ये देखो, ये ब्रेकआउट होने वाला है। जैसे ही इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी ना, उठा लेना सीधा, यहाँ दिखेगा ये, यहाँ पे 980 998 ये टारगेट है, अभी बता दे रहा हूँ। 980 इस पॉइंट तक आएगा, ये वाला 982 पहला टारगेट है, और दूसरा टारगेट ये निकल गया तो फिर यहाँ तक आ जाएगा 1000 तक। अब इसकी राइटिंग भी चेक कर लेते हैं, लेकिन एक बार कैंडल क्लोज होने दो थोड़ा सेफ साइड के लिए। अब देखो ना, जब ऑटो चलते हैं सारे चलते हैं, फार्मा में अब फार्मा का दिन है। अब समझ में आया, ये ऑप्शन बेस्ड शॉर्ट कवरिंग होती है। अब वो क्या करते हैं, प्राइस ऊपर चल रहा है और उनको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है किसमें, 840 850 में। उससे भी क्या होता है ना, आपका जो स्टॉक होता है वो ऊपर की तरफ भागता है। सर बेसिकली मार्केट टाइम में हमें ओआई और चेंज ऑफ देखो ये पोजीशन जो है, ये पोजीशनल व्यू, पोजीशन वो चेक करते रहना है। चेक करते रहो कि कौन सा स्टॉक ऊपर नीचे कर रहा है। ABFRL मैंने इसलिए निकाला था, वो 260 पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग है, और वो कॉल राइटर पुश करा के नीचे ले जा रहा है अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन जैसे इस बार 260 तोड़ेगा, और बहुत ज्यादा चांसेस है तोड़ेगा, तो 74 तक निकल जाएगा। ये नहीं कर रहा, ले जाए से पहले चल, ए सभी इकट्ठे कर दे सब। ये समझ में आ गया क्या चीज था, हाँ जी। क्या था। यही मैं रिकॉर्डिंग देखोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। स्लाइड मैंने शेयर कर दी है, स्लाइड से पहले रिकॉर्डिंग देखना, उसके बाद उस चीज को देखना। तो कुछ चीजें इसी बेसिस पे हम लोग निकालते हैं। तो ये क्या है कि कहाँ, यार मैंने SRT इसीलिए दिया था, उस दिन SL मार के चला गया। आज उसके 2 दिन बाद वो क्या भागा है, इसका मैंने चेन देखी थी, मैंने कहा ये नहीं, ये 34 में SL हिट कर गया था, बहुत छोटा सा ही SL दिया था। खोल दिया तो इधर चल जल्दी यार म्यूट कर लो, मुझे बताएगा म्यूट करने का ऑप्शन कहाँ से आता है, मुझे मेन पैनल ही नहीं आ रहा है इसका। सर पार्टिसिपेंट्स में देखिए ना, वहाँ पे वन शॉट ऑप्शन पार्टिसिपेंट ही नहीं आ रहे हैं, दिक्कत तो ये है। सर ऐसा तो नहीं हो सकता, पार्टिसिपेंट नहीं आ रहे हो। अब You can just mute everyone. ये लाइट ऑफ कर दियो, ये दोनों बल्ब ये और ये बराबर है। एक को तो म्यूट कर दिया। हाँ ये नहीं। अब सर आज का मेन सेशन एंड हो गया क्या, जो आपको कहना? हाँ मेन वाला था, थोड़ा सा और है कुछ, तो एक एग्जांपल देंगे। देखो यार, मैं थियोरी देने से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी में विश्वास करता हूँ। अगर कहीं जाना है तो ऐसा कुछ नहीं है,
बट इट इज ऑल अबाउट कि आप थ्योरी को ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा हम लोग ध्यान दें तो ज़्यादा समझ में आता है। तो प्रैक्टिकल बेसिस में हम लोग को समझना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो इट इज़ अ लार्जर गेम इंस्टीट्यूशंस का चल रहा है। आप इंस्टीट्यूशंस को पकड़ो, ठीक है ना, हमें वहाँ पे गेम पकड़ना है अपना। ओके थैंक यू यार, कर दिया अब तो मुझे दिख गया। अब बताओ किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके अपने आप को पूछो, व्हाटएवर यू हैव। तब तक देखो आप लोग के अच्छे डाउट्स आते हैं तो क्या होता है ना कि सबको सीखने को मिलता है। क्या बोल रहे हैं? बताओ किसी को कोई डाउट है तो। ठीक है जाओ, ठीक जाया दोनों के 1500 हो गए। जब मैं डाउट पूछता हूँ तब कोई नहीं पूछा। अभी करेगा बाद में। डाउट है किसी का? आदर्श पूछो। आशीष, हाँ आशीष तुम्हें अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया, वरना चैट में डाल दो। पूछो आशीष, क्या क्वेश्चन? हेलो, हाँ 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 पूछो। सर स्टॉक का भी स्ट्राइक प्राइस बता दीजिएगा, कैसे चूज करेंगे? एक ना तुम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हो, ठीक है, अभी थोड़ा सा धीरे धीरे, पहले आशीष को पूछ रहे तुम। अभी जब थीटा आएगा तो बोल रहा हूँ तब समझना, धीरे धीरे। ऑप्शन ग्रीक्स का सेशन कब? कल है? परसों? कल से शुरू होगा। कल पहले डेल्टा होगा, परसों जब थीटा आएगा तो आप लोग समझ जाएंगे कौन सा स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना है। ओके। हाँ तो आशीष कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, अभी पूछो जल्दी यार। हेलो सर, मैं ये पूछ रहा था जैसे इसमें जो सी पे जैसे कॉल राइटर बैठे रहते हैं ना, तो ये मतलब उसको पुश करते रहते हैं कि ये इस पॉइंट से ऊपर ना जाए। एग्जैक्टली यही करते हैं, और तभी तो मैंने कहा था कि 2 से 3 दिन हमें वेट करना होता है। और सेम उसमें पी जब हम पुट के लिए जाते हैं तो वो उससे नीचे उसको नहीं जाने देते हैं ऐसा। हाँ, वो पुट राइटर ऐसा करते हैं, लेकिन कभी कभी फंस जाता है। अब जैसे देखो ना सिप्ला में इसके ऊपर टाइम 70 के ऊपर क्लीन ब्रेकआउट होगा, लेकिन ये ना अब लग रहा है कि निकलने की तैयारी कर रहा है। ये थोड़ा सा नीचे 1-2 दिन कॉन्सोलिडेट करके करीब यहाँ हाथ आ जाए ना 945 के आसपास, सीधा कॉल ठोक देना है इसका 950, बढ़िया देके जाएगा। छोटा सा ही एसएल होगा कॉल पे। अभी दरअसल कल फ्राइडे है तो उसका डेप्रिसिएशन बहुत फास्ट होगा, तो थोड़ा सा ध्यान इस चीज के लिए थीटा को डिके को कंप्लीट करना। सर सिप्ला का एक लॉट कितने का है? वो चेक कर लेना यार, सर 1000 तो 600 का होगा, 600 का है शायद, 650 समथिंग। हाँ 650 ऐसी कुछ होगा इधर। हाँ 650 का है तो याद है। तो मतलब कहाँ किसको पूछना? प्रियंका समझ में आया? थोड़ा बहुत हो सकता है पूरा ना आया हो। हेलो हेलो। हाँ जी सर, थोड़ा ही समझ में आया, बाकी स्लाइड देखूंगी, फिर डाउट्स होंगे तो आप क्लियर करूंगी। उसके बाद क्योंकि देखो ये ना इंस्टीट्यूशन सर मुझे इतना ही समझ में आया कि मतलब अगर कॉल राइटिंग हो रखी है तो वो जो लेवल है वो एज अ रेसिस्टेंस काम करेगा, और जब तक वहां पे मतलब जो वहां पे जो की पोजीशन है वो जब तक कम नहीं होगी ब्रेकआउट नहीं आएगा। यही राइट? तो, ऐसा नहीं है कि जब तक कम नहीं हो, हमें कम होने का वेट नहीं करना है। आप प्राइस को देखो, अगर वो प्राइस उसके ऊपर टिक कैंडल क्लोज कर रहा है तो 2 से बाद उसमें शॉर्ट कवरिंग आएगी, जैसा कि किसमें हुआ सन फार्मा में। तो सन फार्मा हिलने वाला स्टॉक नहीं है। यहाँ पे जब ये गया ना 850 के ऊपर, देखो यहाँ तक जाता था, 3 दिन बाद 850 से सीधा 880 उड़ा दिया। ये मुझे पहले दिख गया होता ना, मैं यही ठोकता, तीसरे दिन पे गया था यही उठा लेता मैं, लेकिन क्या बोलूं, नो इशू। सर वही हुआ ना, आपने कॉल दिया, मैंने सन फार्मा लिया, फिर वो नीचे आया 13.5 रुपए तक, एंड मैं थोड़ा सा डर गई और मैं निकल गई। मैंने छोटा सा लॉस बुक करके और बाद में मैं पछताई, वो 16.5 रुपए के ऊपर चला गया। मैंने 14 रुपए 20 पैसे पे बाय किया था। अरे इतना डरना नहीं होता है यार, आप लोग डरते क्यों? 9 रुपए का मैंने बोला था पोजिशनली बहुत अच्छा है, तभी मैंने बोला था 9 रुपए का। हाँ पोजिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा इंट्राडे में एक्चुअली क्या है ना, उस टाइम पे मोमेंटम आ रहा था, मैंने कहा मोमेंटम कैप्चर कर लेते हैं। अब वो 17 आने से पहले घूम गया 16.3 से। सर उसी टाइम निफ्टी गिरने लगा था ना, तो वो मतलब मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हो गई, मुझे लगा ऐसा तो नहीं है मार्केट बहुत गिर रहा है और ये पोजीशन में, देखो मैंने इसको वो साइकोलॉजी चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लॉस आप पे देखो ब्रेकआउट, वो लॉस ले लिया, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ ना क्यों नहीं गिर रहा था, ये रीजन था।
वाला कॉन्सेप्ट तभी मैंने दिया था। मैंने ओके कहा ओके नीचे जाएगा तो कैसे, बल्कि उस टाइम पे तो और उठा लेने चाहिए थे। लास्ट तक होल्ड करने की आदत रखो आप लोग। स्टॉप लॉस लगाओ, गया तो गया, लास्ट तक मैंने तो बार बार या आपसे तो स्टॉप सजेस्ट लॉस भी या लिया था। टारगेट, यस। आप तो रखो उसे। स्टॉप लॉस हिट तो हिट यार। मैंने 12 लॉट लिए थे इसके पीवीआर के, कुछ मैंने 8 लॉट काटे थे 72 पे। ठीक है, मेरी बाइंग थी 65 समथिंग एवरेज था, 16.66, कुछ 59 का ओके कुछ 58 पे वीक हुआ था। तो मैंने ऐड किया था, उसके बाद मैंने 72 में करीब 8 काट दिए थे, 4 छोड़ दिए थे 45 का स्टॉप लॉस लगा के, जो मैंने बताया था। लास्ट में फिर ऊपर आया, काट लिया 64 के अराउंड। तो मतलब ठीक है यार, या तो अब ठीक है, लग रहा था कि यार ठीक है पीवीआर में ये पीवीआर पर नजर रखो। वॉल्यूम आज जो था ना, कभी कभी क्या होता है वो कॉल अब होने को पहला टारगेट फ्यूचर ने मार दिया था। जो मेरे टारगेट होते हैं वो फ्यूचर के होते हैं, तो बता दूं आपको मैं फ्यूचर मैंने आज मैंने ट्विटर में डाला था कि फ्यूचर का है, और 934 का ही डाला था इफ आई एम करेक्ट, तो इसने हाई यहीं पे ही डाला था 1933.2। अब फिर उस टाइम लगा यार रख लेते हैं, लेकिन ठीक है 80% से 70% तो कवर कर ही लिया था। और स्टॉप लॉस पे हिट होता तो नेट प्लस ही रहता, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो क्या है ना, इट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। बुरा मुझे एसआर ट्रांस में लगा, मुझे लगा कि मैंने बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखा था, मुझे लगा इसको रखना चाहिए था। इसका चार्ट और राइटिंग डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग था। दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक, वो मिस्टेक थी। मतलब ABFRL भी आज जिसने यहाँ पे 252 पे उठाया होता ना, वो भी आज यहाँ पे करीब 1.5-2 पॉइंट मार देता 250 के कॉल में। अब बोल भी रहा था कि ये इन पर नजर रखो, तो ये चोला ये पता है कब भागेगा, जब फेड मीटिंग हो जाएगी उसके बाद। ये चोला फाइनेंस देने का रीजन ये है कि ये अपने पुट राइटिंग यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है 610 600 से, और कॉल राइटिंग में इसलिए नहीं, कॉल राइटिंग डेटा पे तो नहीं, बट फेड मीटिंग के बाद जनरली गोल्ड आपका बहुत स्पीड से निकलता है। उस बेसिस में दिस इज अ वेरी गुड रैशनल, और ये बढ़िया कंपनी है। इस वजह से मैंने इसका 620 का दिया है, और ये जाएगा जरूर, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी। अब नहीं जाएगा तो ठीक है, स्टॉप लॉस लगाया है, बट 610 612 पे अगर मिल जाए तब तो स्टील डील है। ठीक है, और था हाँ, और कोई डाउट है तो पूछो। सर SL3 का था ना? हाँ, ABFRL का, यस सर। हाँ उसका 3 का दिया हुआ, मैंने कहा 3 के नीचे तो क्या ही रखेंगे। बट अब क्या है कि यार अब थोड़ा सा थीटा डिके होगा ना, तो अब थोड़ा SL हटा के रखना, या एक काम करना, नीचे आएगा तो 250 या देखते हैं, अगर हिट हो गया नीचे और लेवल पे उठा लेना, तो जाएगा जरूर। ये आप देख लेना, लास्ट वीक तक ये 274 मारेगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, आई एम वेरी श्योर 268 270 आना है ऐसे यहाँ पे वाले लेवल पे। डेटा को देख के ऐसा फील आ रहा है आना चाहिए। लेट्स सी क्या है, कभी कभी कैसा होता है क्या नहीं। पोजिशनली होल्ड कर सकते हैं सर? पोजिशनली कर सकते हो, वरना डेली 1-1.5 पॉइंट तो रोज चुपचाप से निकालते रहो। कौन आदर्श है, उसको मैं रोज 50 पे से एक 50 पे यस सर, आदर्श ही होगा शायद। तो यस सर मैं हूँ। तो चुपचाप से इसलिए तो निकलवा रहा था कि एडजस्ट करते रहो ना पोजीशंस को, यस सर। ये लेवल पे लेते रहो। ब्रिटानिया, अब यार आप लोगों ने अगर देखा तो चलो ब्रिटानिया आप लोगों ने निकाला है, तो लेट्स सी। मैं आज FMCG का निकालने वाला था, तो बता दिया है तो सब। अगर गलत दिया होगा ना शशांक, तो यही सुनोगे तुम अभी, ठीक है। एक बार चेक कर लूंगा उसका, निफ्टी ट्रेडर में जाता क्या, अभी यहीं से देख लेते हैं, बट हो सकता है ब्रिटानिया में भी हो। CE राइटिंग में हाँ 5 तो पास है। चलो ब्रिटानिया का चार्ट देख लेते हैं, हो सकता है कि कुछ इसमें अच्छा बन रहा हो। ब्रिटानिया मैं मान के चल रहा हूँ कि है, नहीं यार ये ना ऊपर से नीचे आ रहा है, इससे गड़बड़ है। आप समझे, आप नीचे से ऊपर जा रहा होता तो ठीक था, ये ऊपर से नीचे आ रहा है। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ पूछो। अभी निफ्टी गया 15,800, ठीक है, और अनवाइंडिंग हुआ, ठीक है। हाँ अनवाइंडिंग मतलब द इंस्टीट्यूशनल पीपल स्टार्टेड बाइंग द सी और स्टार्टेड सेलिंग द सी। अरे यार डेटा कॉल और पुट डेटा क्या दिखाता है, कल मैंने क्या माइनस चेंज ऑफ इट इज
वो किस पर्सपेक्टिव में दिखाता है, बाइंग के सेलिंग के? कल मैंने यही बात बताई थी ना कि हाँ। कॉल और पुट सेलिंग के पर्सपेक्टिव से है, ओके। सेलिंग के पर्सपेक्टिव से है। और वो बाइंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ये जीरो नहीं होने वाला है। अब उन्होंने तो 3-4 महीने पहले, आगे से अगले 3-4 महीने वाले देखो, सेम स्ट्राइक के कॉल पुट 400-500 के हो गए होंगे। 4 महीने बाद जब वहां जाओगे तो 40 रुपए पे भी अगर वो मिलेगा या उन्हें लग रहा है कि जीरो नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? दे विल बुक। 450 में 50 में से अगर बहुत सारे 1.5 लाख क्वांटिटी आएंगे तो 150 तक तो पहुंच जाएगी ना। बी इट कॉल और बी इट पुट, डजंट मैटर। जी 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 वही आज का टॉपिक भी था। ओके सर बैंक निफ्टी कल के लिए कैसा मोमेंटम हो सकता है? मतलब यार देखो, हम पूरा वीक बियरिश है, बस ऊपर जाते ही सेल मारना है। आवरली चार्ट पे देखो कहाँ से क्या सेटअप है। ये नहीं है कि नीचे ही रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली या तो नीचे से बाइंग सेलिंग, मतलब ऊपर जाते हुए तो नहीं दिख रहा मार्केट को। लास्ट वीक में ही थोड़ा बुलिशनेस आएगी। अब यार कल के लिए मैं क्या बोलूँ यार, देखो मैं क्या हूँ ना, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ। इंडेक्स का ना मुझे पता नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। मैं इतना बड़ा ट्रेडर भी नहीं हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं एक से स्पेकुलेशन कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कल के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, खासकर इंडेक्स में तो बिल्कुल नहीं। नो कमेंट्स फॉर इंडेक्स। मैं बोल दूँ भागेगा एल टी, एल टी अच्छा है यार। एल टी मुझे यार वन ऑफ, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने जिंदगी में मुझे कभी लॉस नहीं दिया है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। अभी शायद सेटअप वेटअप में चल नहीं रहा है, तो मैंने चेक किया था डेटा यार। ब्रेकआउट इसने यहाँ ले लिया था, यहाँ मिस कर दिया था। यहाँ पे अच्छा नहीं, 1600 के ऊपर 1690 के ऊपर अभी 200 EMA के ऊपर शायद दोबारा टच करेगा 1672। यार इसे यहाँ उठाया जा सकता है 1620 1630 की रेंज में, यहाँ बढ़िया है। नहीं भाई पीवी क्यों उठाओगे, ऐसा मत करो। नीचे के रेंज में ना ये अच्छा है, ये मतलब स्टॉक बढ़िया स्टॉक है, ये अच्छी लेवल पे है। इनफैक्ट हो सकता है कल गिरे, कल तो मार्केट का ही फॉल बहुत इमिनेंट है। आई विल नॉट से कि मार्केट सब है, हो सकता है पुट में भी दे दे। बट यार देखो 1-2 पॉइंट के लिए नहीं खेलना है, खेलेंगे तो बढ़िया पॉइंट के लिए खेलेंगे। सीधी सी बात है, मोमेंटम कैप्चर मारना है। ये ना मिस हो गया एक्चुअली यहाँ पे ना। ये देखो इसने ट्रेंड लाइन का बहुत अच्छा ब्रेकआउट था, कितना क्लीन ब्रेकआउट है, देख रहे हो आप लोग? दिखा देता हूँ। ये मिस हो गया यार, आई मिस्ड। दिख रहा है ट्रेंड लाइन का? बताओ है कि नहीं क्लीन एकदम? अरे भाई बता दो चैट में ही, इसे बोलते हैं एकदम हाँ जी सर, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया है क्लीन। और अगले दिन देखो सर, लेकिन बहुत माइन्यूट सा क्लोजिंग है, तो ये कंसिडर करेंगे? वो माइन्यूट सा इसलिए है ना कि हाँ जी। अब ठीक लग रहा है ये, तो थोड़ा सा यहाँ पे नहीं, ठीक है इतना भी कंसिडर होता है, इतना भी होता है। अरे माइन्यूट नहीं है ये। 1597 वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है। 1597 अगले दिन आया। 1597 की जगह देखो ना 1607 पे था। और अगर आप डेली चार्ट पे देखो यहाँ पे, तो पॉइंट पे देखो, इस ये जो सेलर था ना, ये ट्रैप में, ये और ये वाला 1 2 ये दोनों ट्रैप करे, ये 2 3 ये बार बार यहाँ पे सेल कर रहे हैं। ये 3 लोगों ने प्रॉफिट बुक करा है। यही लोग थे, यही से फंसे। मतलब अलग अलग है। LTR अभी तो अवॉइड करो, मे भी हो सकता है ये ट्रेंड लाइन के पास दोबारा आ जाए, या तो 1660 20 या फिर 1580 के पास। 1580 पे ना यार मिस नहीं करना, कैसे मिस कर गया है इसे। 1580 के ऊपर जब भी निकलता है ना तो हमेशा 1640 1680 1700 तक जाता है। इसकी हिस्ट्री है यार। मैंने एक बार 1585 में बहुत पहले भी खरीदा था, जब भी इस पॉइंट के ऊपर निकलता है। यहाँ देखो जब भी निकलता था इसके ऊपर, यहाँ आया 1588 का लो मारा और सीधा ऊपर। हिस्टोरिकली ये इसका बहुत अच्छा पॉइंट है बाइंग का 1580 का। ये 1610 यहाँ से निकलता है तो खैर छोड़ो, मिस हो गया हो गया, देख लिया जाएगा फिर कभी। बाकी बताओ मेरे परमिंदर सर, कल नहीं थे क्या क्लास में? क्या बताना है इंडिया विक्स में, बताओ, बता देता हूँ। बताना क्या ये बताओ। देखो इंडिया विक्स क्या है पहले ये समझ लो। दिस इज जस्ट अ फियर इंडेक्स। फियर इंडेक्स क्या होता है? ये दिखाता है मार्केट में कि इतना फियर है, ठीक है ना।
तो जब भी हम कंसिडर करते हैं कि ये 16 के नीचे होता है ना, तो बहुत हैवी बाइंग चल रही थी मार्केट में। अभी मार्केट में पिछले आप देखो पिछले 2 3 6 महीने से मार्केट में 20 के ऊपर या 18 के ऊपर ही चल रहा है। तो 17 के ऊपर जब भी निकलता था एक्सट्रीम सेलिंग शुरू होना शुरू हो जाता। तो अभी आप ये चार्ट में आप देख सकते हैं कि कितने दिनों से ऊपर ही नीचे ही कर रहा है, तो कल तो और ऊपर जाएगा। तो इंडिया विक्स को हम सीधा क्या करते हैं कि हमें स्ट्रैटेजी की टेज में हम 5 मिनट्स के चार्ट में से देखते हैं कि कैसे आपके यहाँ पे शॉर्ट मतलब क्या वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। मैं पहले 2 चार्ट कर लेता हूँ ताकि आपको वहाँ से बताने में इट भी ईजी फॉर मी। यहाँ पे निफ्टी इंडेक्स डाल देते हैं। इंडिया विक्स जैसे जैसे नहीं आया एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेटअप हमारा क्या था सारा आपको बताया हुआ है, कौन सी स्ट्राइक कब कौन से दिन लेनी है, ये मैंने आज चैट पे भी लिख दिया है, टाइमिंग भी आपको बता रखी है। देखो आज भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि 1 बजे 1:30 बजे के बाद मार्केट में एक फॉल आया था, बढ़िया आया था, नहीं आया था वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ऑब्जर्व किया था नहीं किया था, या फिर आप उसे सुनते ही हो करते ही नहीं, उसे देखते रह जाते हो। किया था सर ये सर। डबल स्क्रीन कैसे आ रही है? ये इसमें डबल यहाँ पे जाओ ना, किसी में जैसे आप करोगे ना चार्ट पे, उसमें डिस्प्ले में जाना, 4 चार्ट 2 चार्ट कर लेना, उसमें डाल देना। ओके ओके। वो 2 चार्ट करना और दोनों को डाल देना, तो नेक्स्ट में खुल जाएगा। अब इससे क्या था, यहाँ पे देखो इंडिया विक्स का आज का चार्ट था। अब इसमें क्या है, पहले तो शुरू में हम ये देखते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। खुला, थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ये आज ही का है ना, ये नीचे आया, तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है। एक तो सुबह सुबह का ट्रेड था, पहली कैंडल अगर ब्रेक करे, पहला मैंने क्या बोला था, सीधा पुट ले लो। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे इसने हैमर बना, कोई नहीं, इस पॉइंट के ऊपर निकल रहा था 16,026। ये तो उल्टा हो रहा है सर, इधर निफ्टी नहीं है तो निफ्टी है, यहाँ से नहीं, ये देखो ये नीचे गया, ये ऊपर आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। बट इनहेरेंटली हमारा क्या व्यू चल रहा था कि ऑलरेडी हम शॉर्ट रहेंगे मार्केट में, क्योंकि मार्केट में कोई ऐसा था ही नहीं, न्यूज़ भी ऑलरेडी नेगेटिव थी। तो अब आप यहाँ पर देखो, कोई नहीं, ये ऊपर नीचे करता रहा करता रहा करता रहा। अब यहाँ से एक इसने ऐसे ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन बना लो। पहली कैंडल को हम छोड़ देते हैं ट्रेंड लाइन में जनरली, तो दूसरी कैंडल पे बनाओ। ये देखो, जब मैंने आपको बोला था कि विक्स ब्रेकआउट ले रहा है, ये देखो ये और ये, यहाँ ब्रेकआउट आया कितने बजे, 11:10। तो यहाँ देखो 11:10 में कहाँ है ये, 11 किस पॉइंट पे था ये, कहाँ पे, 16,019। तो क्या करना है, मैंने उस टाइम क्या कहा था, कीप एन आई ऑन 16,000 का पुट, बल्कि इनफैक्ट 16,100 या 16,050 लेना चाहिए उसको उठा के। अब देखो 11:16,050 का पुट निकाल के, तो आपको ज़्यादा इसमें से समझ में आएगा। ये 5 मिनट का चार्ट है, 11:10 पे लगाओ, कहाँ है, अरे तो जुलाई का आ गया, आई गेस आज की एक्सपायरी का अभी रखा होगा उन्होंने अभी, है ठीक है। अब आओ 11:05। अब यहाँ पे हम लोगों ने, मैंने आपको 10 बार बताया कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स लाई करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स में एक हार्मोनिक, हार्मोनिक जो आपको बताऊंगा आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ये देखो, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, तो थोड़ा हॉरिजॉन्टल, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ भी देखो। और एक ये इसी लाइन में देखो कि 5 मिनट के चार्ट में थोड़ा सा याद कर लो, ये एक रेजिस्टेंस का है, ठीक है। अब 11:10 में इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है, कितने पे चल रहा था ये 11:10 का आ रहा है। चलो अगर ये मुझे 65 पे मिल रहा है, मान लो मैं कह रहा हूँ 60, मुझे 70 पे मिल रहा है, वेयर शुड बी माई एसएल 43, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो आप इस पॉइंट को कंसिडर कर सकते हैं 56, अगर छोटा एसएल लगाना है, बल्कि तो सेफ साइड के लिए यही लगा, ठीक है। 69 मतलब 68 69 जो भी है, 68 पे आप ले रहे हो, छोटे एसएल में 53 लगाओ, या पिछली कैंडल का लो लगा लो, 50 ही लगा लो, ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स का आपका ऐसा ला रहा है। तो कहाँ तक इसका टारगेट है, अब मुझे नहीं पता है कहाँ तक जाने वाला है, ये मुझे मोमेंटम दिखा रहा है ऊपर की तरफ का। अब कैसे मोमेंटम दिख रहा है, अब इसमें अगर मैं दूसरी लाइन बना दूँ तो आपको यहाँ से दिखेगा एक ये वाला, ये देखो, ये इस पॉइंट से ही बार बार रिवर्स कर रहा है, ऊपर जाते जाते ये इस टाइप से जा रहा था, रिवॉल्व कर रहा था ऊपर की तरफ। ये मतलब अगर मैं दूसरे वाला आपको ट्रेंड पहली वाली को
ठीक है, अब दिख रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ तक जाएगा ये मोमेंटम, कैरी कर रहा है, कैरी कर रहा है, यहाँ तक लगा कि आ गया है 11:40 11:50 तक लग रहा है कि बुक करके निकल जाओ। कहाँ पे इसका आपका, मुझे आए का नहीं पता कहाँ तक जाएगा, मुझे यहाँ से आइडिया लगाना है कहाँ तक जाएगा। एक रेजिस्टेंस ये है 85, एक रेजिस्टेंस ये है 99 ये वाला, फिर एक जो आज का हाई है वो तो होगा ही होगा, फिर उसके ऊपर मैं इस पॉइंट को लूँगा 119 को। अब यहाँ पर अगर आपको सेकंड में बुक करना है 86, कम से कम यहाँ तक 99 तक आपको कितने बजे तक दिखा दिया, ये देखो 11:10 में। तो यहाँ देखो 11:10, कितना बड़ा ट्रेड था यार, आप खुद देखो ना 11:20, यहाँ पर आपको दिखा रहा है सीधा ऊपर, आराम से मारो उसे, कहीं से भी आप ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो, इट इज़ अप टू यू। ठीक है, आप कैसा ट्रेड मार रहे हो, कैसा मार रहे हो, ये आपके ऊपर है। 11:20 में सेकंड टारगेट, 10 मिनट में टारगेट आपको पूरा मिल गया। और थोड़ा रख लो, यहाँ तक दिख रहा है कि ऊपर है, इसी पॉइंट तक कैप्चर करना, तो यहीं पे निकल लो। जब विक्स ऊपर नीचे करने लगे तो समझो निकल लो, यहाँ पे निकल लो और एग्जिट। उसका सेकंड मोमेंटम कहाँ आया, देखो यहाँ पे नीचे आया, फिर 1 बजे के आसपास, यहाँ देखो 1 बजे अगर आप देखो तो निफ्टी 1 से 1:30 बजे का मैंने आपको बताया हुआ है। ये देखो ये एक बड़ा वाला इसने एक स्पाइक मारा था 1 बजे, यही लग गया था कि अब गया, सेकंड कैंडल से दिखने लगा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने बहुत बड़ा एक छोटा सा इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे दिखा दिया था। अगे 1:15 में यहाँ पर आओ, 1 बजे यहाँ हैमर बनाया, यही दिख गया था कि गया, 1:15 में दिख रहा था, लेते और कैरी मार के छोड़ देते। जहाँ तक जाता है इसे तो फिर कैरी करना, ये ऊपर ही ऊपर जाता था। फिर इस छोटे मोटे स्पाइक को नहीं देखना, फिर ये ऊपर वाला ही कैरी करता था, क्योंकि ऑलरेडी आपका इसमें भी देखो ना, आवरली चार्ट में भी यहाँ पे आपका ब्रेकआउट ब्रेक डाउन था। आप यार्डली चार्ट में भी इसे निकाल के देखो, लेवल्स के गैप फिल होते हैं ना फिर इस वजह से। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत समझ में आया, इस चीज को आपको यूज करना है। बलविंदर, थोड़ा आइडिया लगा, मतलब कर सकते हो आप इसे, इट इज अप टू यू कैसे आप यूज कर रहे हो। सर हाँ, हैमर को हमेशा रनिंग मार्केट या बेरिश मार्केट में ही चेक करना है ना सर? क्या चीज? हैमर को हमेशा रनिंग या आई मीन बेरिश या बुलिश में ही चेक करना है ना सर एकदम? हैमर कहाँ पे आ गया? हाँ मतलब कहीं भी देख लो, देखो ना ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर मार गया ना, ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई। ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होती है हमें नहीं निकलना है, बस सीधी सी बात है, इसे रखे रहो। ऊपर ही की तरफ ना, यहाँ पे आके रेजिस्टेंस दिखाया था, तब मैंने आपको बोला था उस टाइम पे कि यहाँ पे आप ले सकते हो 800 सी। फिर वो यहाँ पर आया, फिर 255 में हमारा दूसरा ट्रेड इनिशिएट हुआ, फिर वो यहाँ पे उसने भी दे दिया अनवाइंडिंग कॉल वाला। ठीक है, इस चीज का सर मैंने ये लास्ट वाले हैमर पे ट्रेड लिया था, बट वो छोटा जाके डायरेक्ट नीचे चले गया। ये वाला यहाँ पे हाँ हाँ विक्स पे नहीं विक्स के बीच में बोला था ना आपने, यहाँ इसको देख के लिया था या विक्स में हैमर देखा था? विक्स पे अरे भाई जब आपको मालूम है 2:45 का अनवाइंडिंग होगी तो यहाँ पे देख के क्यों ले रहे हो? अरे आप समझ गए, आज के बाद समझ गए ना, नहीं लेना है 2:45 के बाद, है ना। अगर ये ठीक है कोई नहीं है, हिट हो गया, इट डजंट मैटर, लेकिन अनवाइंडिंग ट्रेड होता है, 2 दिन से मार्केट गिर रहा है, 3 दिन से, जाहिर सी बात है अनवाइंडिंग तो होगी 800 की कॉल में, तभी तो मैंने बोल दिया था पहले से निकाल के रखो। ठीक है, अब वो उससे कोई ज्यादा मैटर नहीं करता, थोड़ा बहुत आपने हो रहा है। हाँ थोड़ा आराम आराम से धीरे धीरे 1-2 लॉट में ट्राई करो, बाकी छोटे छोटे ट्रेड्स तो मैं दे ही देता हूँ यार टेलीग्राम वगैरह पे, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हो, क्योंकि मैं सारे के सारे एकदम रोबो ऑर्डर बेस्ड ट्रेडर ही लगाता हूँ। तो बताइए अब किसी को कोई डाउट है अभी तक जो पढ़ा है कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग, जस्ट लेट मी नो। बता दो, चैट में बता दो, कैसे भी बता दो। सर स्टॉक को मैन्युअली ही ढूंढना पड़ेगा। क्या चीज? स्टॉक जो ढूंढते हैं ओपन इंटरेस्ट वाले कॉल पुट साइड में, यार मैन्युअली जाके चेक करना पड़ेगा। यार इसमें तो मैनुअली चेक करना पड़ेगा, मैनुअली देखना, और कोई तरीका तो है एज ऑफ नाउ, तो कुछ दिनों के लिए मैनुअली ट्राई करेंगे, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, और अच्छी बात है ना, जो कॉन्सेप्ट आपको पता है वो बाकी सबको नहीं पता है,
सबसे अच्छी चीज ये। ठीक है, और बताओ किसी का कोई डाउट है तो? सर साइकोलॉजी कैसे स्ट्रॉन्ग करे? साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी जब आप पता है कि या तो ऐसे ये टारगेट लगाओ और भूल जाओ। और सर एक सर, क्वेश्चन, वो बीच में ना कुछ ऐसे जैसे बीच में कोई हैमर बन जाता है सपोर्ट के रेजिस्टेंस के पास वगैरह ना, तो बहुत पैनिक हो जाते हैं। तो देखो ही मत, मैं तो लास्ट में ट्रेड लिया था, मेरे इतने सारे लॉट थे, मैं लेके चुपचाप से निकल लिया। मैंने कैलकुलेट कर लिया 27,000 जा रहे हैं, बस मैं उठ के बाहर निकल लिया। उसके बाद आया, मैंने कहा चलो आ रहा है तो फिर मेरी भी साइकोलॉजी खराब हो गई निकलना था 84 में, लेकिन यार मैंने कहा जितना मिल रहा है समेट लो। अब वही होता है ना, वो चीज है। साइकोलॉजी से तो मैं भी कुछ कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं जब पता होता है कि इतना लॉस है तो कैलकुलेट करके बैठ जाओ बस। ठुक गए तो ठुक गए, डजंट मैटर। और बताओ, और किसी का कोई डाउट है? हाँ, कोई पूछ रहा था अभी क्वेश्चन कुछ। हाँ सर वो लॉन्ग पोजीशन टूल कैसे यूज करते हैं, रिस्क रेशियो रिवॉर्ड वगैरह कैसे सेट करना होता है? यार देखो, अब ये थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं, रिस्क रिवॉर्ड क्या है, कन्विक्शन वाली बात होती है। उस बेसिस में आप लोग, मतलब मुझे तो वो बेसिस लगा के फिर ऐसा लगा, अगर वो ऐसा रेट हो जाता है तो मैं पोजीशन नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। ओके सर। है ना, वो अब वो डिपेंड करता है यार थोड़ा। अभी जब हम डेल्टा के बारे में पढ़ेंगे ना, डेल्टा और थीटा के बारे में, तो हाँ आपको समझ में आएगा कि हाँ क्यों, कैसे वैल्यू घट रही है, कितनी घटेगी, कितनी वैल्यू बढ़ेगी पर 1 रुपी में। अब जैसे मैंने आज ये दिया था, क्या नाम है उसका, पीवीआर, तो मैंने 70 का टारगेट दिया था, हाँ जी सर। तो वो वहां तक आया भी। अब वो ठीक। कैलकुलेशन होती है उसकी, 0.45 की रफ कैलकुलेशन होती है, उसको मल्टीप्लाई कर लिया 30 से, तो 12 पॉइंट दिख रहे थे मोटे मोटे, तो मतलब 74 दिख रहा था, तो मैंने 70 लगा दिया मोटा मोटा, क्योंकि है पीवीआई, वो ऊपर नीचे बहुत स्पीड से होता है, इसीलिए डाल दिया था। ओके सर। तो वो अभी जो थीटा पढ़ेंगे ना कल, हाँ हाँ। स्टॉप लॉसेस का आपको समझ में आना शुरू होगा। फिर कौन सा स्ट्राइक सिलेक्शन है वो थीटा से पता चलेगा परसों। ओके ओके। हाँ हाँ, अब निकल लो, अब तो हम भी ओवर ही कर रहे हैं आदर्श। और किसी को कोई डाउट है तो बताओ, वरना हम यहाँ से